सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तत्काल। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं जिसकी। जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी, और ब्रह्मा परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख फल कामी। सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता, जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, इस विधि मिला हो दया है, इस दिन मिला दया है। तुमको मैं कोहती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटावो, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण। प्रभु का प्रभु को समर्पण। लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश की आरती, जो कोई नर गाए। स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी। भजत महामुनि ज्ञानी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय
भर परिक्रमा कर लेंगे अपने स्थानों पर। कीजिए तीर्थानि प्रचरन्ति स्थानि खङ्गणहते खागं स्वस्त्रयोर्जनेव धन्वानि धनवशी यानि कानि च पापानि जनमान्तनि कृतानि चेतानि शर्वाणि पश्यन्तोपदक्षिणायां हृदि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा हरिः ओं यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य शन्नत्ते हनाकं महिमानस्य चन्त चत्रपुरवेर्षाद्य शान्तिदेवः हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ओं कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीमन्तिकामकुलचं पटपाकलब्जे पुण्या गजाधिकर्मे स्वरसालपुष्पै किबिलव प्रवाह तुलसी दलमञ्जले में त्वं पूजयामि जगदीश स्वर में प्रसीद कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति कि सुमन सुगंधित सुमन युत कि सुमन सुगंध सुजान कि पुष्पांजलि अर्पण करूं मेरे नाथ करो स्वीकार। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भगवान की शरणों पर समर्पित कर दे। आइए सभी भक्त मिलकर जोर से एनर्जी के साथ जयकारा लगाइएगा कि बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राजविलोचन सरकार की, सियावल रामचंद्र महाराज की, बोलो हनुमंत लाला की, ग्राम के देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, कुल देवी देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ हत्या, गौ माते की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की,
आज के आनंद की, धर्म समणरवात्री जी महाराज की, आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज की, नीम करौली सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, व्यास जी महाराज की, पूज्य हीरेमण जी महाराज की। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। आइए सभी भक्तगण आरती ले लेंगे। आरती लेकर अपने अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। अपने स्थान पर बैठ जाएंगे जहां भी आपको बैठनी हो। सभी भक्तगण आरती लेकर अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। निवेदन आएंगे, बारी बारी आते जाइए। पूजा अर्चन करके अपने स्थान ग्रहण कर लीजिए। माइक्रोफोन के द्वारा जहां तक भी हमारी आवाज जा रही हो, उन सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, समस्त मोहल्लावासी, समस्त क्षेत्रवासी कि दिव्य श्रीमद् भागवत ज्ञान अनुष्ठान सप्ताह दिवसीय नवदह भक्ति पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कि दिव्य श्री सोनी परिवार द्वारा नवदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की पंचम दिवस प्रारंभ होने जा रही है, जिस पर क्रम की संख्या बाल चरित्र, भगवान की अनन्य बाल चरित्रों का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी को निवेदन करूंगा, सभी शांति बनाकर रखेंगे, वार्तालाप न करें, शांति पूर्वक बैठेंगे, आरती ले लेंगे। और आज की जो बेला है, बाल चरित्र, माखन चोरी, दही लूट और गोवर्धन जी की पूजा सायंकाल की बेला पर छत्तीसगढ़ी परंपराओं के अनुसार इस सोनी परिवार की श्रीमद् भागवत कथा पर सायंकाल की बेला पर भगवान श्री गोवर्धन जी की पूजा होगी। पूजा के तत्पश्चात दिव्य यादव भाई लोग के साथ ही हम सब मिलकर राउत नाचक की कार्यक्रम होगी। आदि आदि प्रकार की समस्त आप सभी बाल चरित्रों का रसपान करेंगे। भगवान की नटखट लीलाओं का आप सभी रसपान करेंगे। और हमारे जो YouTube चैनल है प्रेम किशोर शर्मा, उन्हें आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हमारी नई नई वीडियो को आप सभी जन जन तक पहुंचाइएगा। और यहाँ की जो हमारी लाइव चल रही है, उन्हें आप सभी अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिंक डाल देंगे, क्योंकि जो भक्त बाहर से देख रहे हैं, यहाँ पर आ नहीं पा रहे हैं, उनके तक ये हमारी जो YouTube चैनल है उनकी लिंक पहुंचा देंगे। स्टेटस डाल दीजिएगा, स्टोरी लगा देंगे। और बड़े दिव्य पंचम दिवस की बेला पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। परम पूज्य श्री व्यास जी के निवास के सामने दिव्य श्री प्रिया प्रीतम सरकार की मंदिर बनने जा रही है, जो कि आधा हो चुकी है, जिस पर जिन भक्तों को
इस मंदिर पर प्रिया प्रीतम सरकार की सहयोग करनी हो, व्यास मंच पर आकर या हमारे श्री राधे परिवार की ग्रुप में से किसी से भी मिलकर हमारे संगीत वाले या हमारे आचार्यगण यूट्यूब के जो भैया है श्री सम्राट जी, उनके माध्यम से किसी भी के हाथ पर आप सभी पर्ची कटवा सकते हैं। श्री व्यास जी के गृह स्थान के सामने श्री प्रिया प्रीतम सरकार की मंदिर बनने जा रही है, जिस पर आप सहयोग कर सकते हैं, पर्ची कटा सकते हैं अपनी नाम की। निवेदन करूंगा जहां तक भी मेरी आवाज जा रही हो कि पंचम दिवस पर आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिव्य पंचम दिवस की बेला पर भगवान श्री बाल चरित्रों का आप सभी रसपान करेंगे। कथाओं को गोवर्धन पूजा होगी, माखन चोरी होगी, यादव भाई लोगों के साथ राउत नाचा होगा छत्तीसगढ़ी परंपराओं के अनुसार। आइए सभी किसी भी प्रकार की वार्तालाप न करें, अपने स्थान पर आरती लेकर सुरक्षित स्थान पर बैठ जाएंगे, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए। आइए देखें भागवत भैया कैमरा देखेंगे। आइए पूजा करके अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। देखिए पीछे कैमरा है थोड़ा। जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। श्री राधे, जय राधे। श्री राधे आइए हमारे बीच पधारे हुए श्री विजय सोनी बिलासपुर से, श्री नीलम सोनी राजनांदगांव से, श्री ईश्वर पटेल अभनपुर से, श्री किरोत सोनी बिरकोल से, इन सभी जितने भी नाम लिया हूं वो सभी ऊपर आएंगे। व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं भी। उसके बाद मंगलाचरण की ओर पंचम दिवस की प्रारंभ होने जा रही है। निवेदन करूं जिनकी मैंने नाम ली है वो जल्द से जल्द ऊपर आएंगे और भगवान श्री व्यास नारायण की आशीर्वाद प्राप्त कर अभिवादन करेंगे।
श्री विजय सोनी बिलासपुर, नीलम सोनी राजनांदगांव, ईश्वर पटेल अभनपुर, हिरोज सोनी बिरकोल वाले सभी ऊपर आएंगे चारों लोग। और ऊपर आकर व्यास जी से आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। और ऊपर आकर आशीर्वाद प्राप्त करने के तत्पश्चात अभिवादन कीजिए पूज्य व्यास जी की। चलिए आइए मंगलाचरण की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए जब तक हमारी यहाँ से बीच में आप लोग कोई भी ऊपर नहीं चढ़ेंगे, प्रारंभ होने के पश्चात अभी आ सकते हैं। निवेदन करो जिनको भी आना है ऊपर अभी आ सकते हैं। जब यहाँ से हमारी संगीत प्रारंभ होगी, मंगलाचरण प्रारंभ होने के बाद रोक दिया जाएगा। यहाँ कोई भी अभी व्यास मंच पर नहीं आएंगे। जिनका नाम अभी हमने लिया वो सभी ऊपर आएंगे, आशीर्वाद प्राप्त कर अभिवादन कीजिएगा पूज्य व्यास जी की। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभयो नमः। ओम श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री राजीवलोचनाय नमः। ओम श्री कुलेश्वराय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यत्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयोन्मूलनी
यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतामकौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादकणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीर्व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बर्हपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं विवृतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यसुपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्याम्पः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्यमोहा महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजमवानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार, हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम
वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कामनं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं गीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं
मधुरम कलितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम बोले भागवत भगवान की जय। व्यास नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की, पूज्य अपने अपने गुरु गोविंद भगवान की, गिरिराज जी महाराज की, श्री सीताराम जी भगवान की, वीर बलवंत हनुमंत लला की, राजीव लोचन भगवान की, कुलेश्वर महादेव भगवान की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, धर्म सम्राट शेखर पात्र जी महाराज की, बटकेश्वर महादेव भगवान की, काशी विश्वनाथ भगवान की, महाकाल जी महाराज की, ब्रज किशोर भगवान की। कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, यशोदा देवकी स्वरूपा प्यारी प्यारी माताएं, दूर दूर से पधारे हुए सभी श्रोता बंधु, श्रोता समाज, नागरिक बंधु, युवा भाई बहन, छोटे छोटे भाई बहन, हल्ला करने वाले, व्यासपीठ से आप सभी का हार्दिक वंदन है, स्वागत है, अभिनंदन है। आप सभी को सादर सीताराम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आइए आज की पतितमय पावनमय कथा में प्रवेश करें। उसके पहले 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं हम लोग। क्योंकि मन को एकाग्रचित्त करना बहुत जरूरी होता है प्यारे, और मन जब तक एकाग्रचित्त नहीं होता, हमको हमारा मन कथा में लगता नहीं है। तो आइए भगवान का नाम उच्चारण करते हैं हम सब, भगवान का संकीर्तन। तदुपरांत कथा पर हम सब जो है आगे बढ़ेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, मैं संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया।
बिहारी लाल की जय। एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा के कहेंगे राधे राधे। तो कल कहाँ पहुंचे थे कथा में हम लोग? कल भगवान का जन्म हुआ था, कृष्ण जन्म है ना। अच्छा, कहाँ हुआ था जन्म? नहीं, सही तो बोल रहे हो, उसमें हंसने की क्या बात है। अवनपुर में तो हुआ था भगवान का जन्म है भाई। मथुरा में हुआ था, जब हुआ था तब हुआ था, लेकिन कल तो यहाँ अवनपुर में हुआ ना भगवान का जन्म। हाँ तो फिर प्यारे भक्तजन, सुंदर कल भगवान का जन्म हुआ। और जैसे ही कल भगवान का जब जन्म हुआ, आप लोग जो है खूब खुशियां मनाए हो, नाचे हो, गाए हो। और ऐसी ही खुशियां ब्रज में पता है आपको 6 महीना तक मनाया गया है, 6 महीना तक। कल जैसे ही मथुरा में जैसे ही काल कोठरी पर लाला का जब जन्म हुआ, बाबा जो है उन्हें अपने टुकनी पर डाल करके जैसे लेकर के जाने लगे। और टुकनी पर जब डाल करके जैसे ले जाने लगे, प्यारे भक्तगण, जैसे ही टुकनी पर डाल करके जब ले करके जा रहे थे बाबा लाला को, घनघोर बारिश हो रही थी। अब भादों का महीना है, तो भादों के महीने में तो बारिश होती है ना, पानी तो गिरती है। जैसे ही लेकर के जा रहे थे बाबा, सोचे बोले पार कैसे करूं मैं यमुना को। यमुना मैया तो खूब हलाहल भरी हुई है, कैसे पार किया जाए, क्या किया जाए, विचार करने लगे। अब उतने में जैसे विचार चल ही रहा था, यमुना मैया तो भैया पहले से श्रृंगार करके बैठी कि मेरे पति आ रहे हैं तो पैर प्रक्षालन करूंगी, पैर धोऊंगी मैं। ऐसा मौका तो बार बार मिलेगा नहीं। यमुना कौन है? भगवान की अर्धांगिनी है। यमुना को ही कालिंदी कहा जाता है। और यमुना मैया श्रृंगार करके बैठी है। बाबा जैसे लेकर के आए तो कुछ संत महात्मा बताते हैं कि भगवान उन्हें ताड़ना लगाए हैं। कैसे ताड़ना लगाए हैं? डांटे हैं भगवान, अरे तुम्हारे होने वाले ससुर हैं और तुम जो है घूंघट नहीं डाली हो, ऐसे ही बोले मुचमुचा रही हो, थोड़ा घूंघट डालो, ये कहा है। भगवान ने देखा कि बोले ये सतह को कम नहीं कर रही है, मुझे मालूम है जब तक ये मेरे पैर को प्रणाम नहीं करेगी तब तक ये नीचे नहीं आएगी। तो भगवान ने टुकने से अपने पैर को बाहर निकाल दिया। और टुकने से पैर जैसे भगवान ने बाहर निकाला, यमुना मैया जो है उस पैर को छूने के बाद लाला के पैर को छुई और छू करके तुरंत घुटने तक आ गई। और घुटने तक तुरंत आ जाती है। और बाबा जो है फिर लाला को लेकर के पार करने लगे। पार जब जाने लगे तो फिर चंद्रमा दर्शन कर रहा है पूर्ण रूप से। चंद्रमा क्यों दर्शन कर रहा है? चंद्रमा इसलिए दर्शन कर रहा है लाला का, क्योंकि प्यारे भक्तगण, राम जी जब आए थे ना तो दिन में आए थे राम जी 12 बजे। तो चंद्रमा जो है खूब नाराज थे भगवान से कि बोले मुझे दर्शन नहीं मिल पाया। अब राम जी दिन में आए 12 बजे, अब चंदा तो रात में आता है, तो बड़े नाराज थे। तो भगवान ने उस समय कहा था राम जी ने चंद्रमा से कि बोले चंदा तुम चिंता मत करो, अगली बार जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे लिए मैं रात में ही आऊंगा, इसलिए भगवान रात में आए। तो रात के 12 बजे जब सबका सोने का समय रहता तो भगवान थोड़ी जन्म लेते। कुछ ना कुछ उसका कारण रहता है। प्यारे भक्तगण, जैसे ही भगवान ने कहा राम जी ने चंद्रमा को, तब चंद्रमा जो है अपनी नाराजगी को दूर किए। इसलिए रात्रिकालीन जब भगवान का जन्म हुआ तो चंदा ही केवल दर्शन किया है, सूर्य जी को दर्शन नहीं हुआ। क्योंकि सूर्य को रामचंद्र जी में दर्शन पूर्ण रूप से उन्होंने किया था, क्योंकि भगवान सूर्य वंश में आए थे और अभी चंद्र वंश में भगवान कृष्ण आए हैं। समझ रहे हो ना? चंद्रमा जो है रोहिणी नक्षत्र में विराजमान है अपनी रोहिणी के साथ। रोहिणी कौन है? चंद्रमा की पत्नी है। चंद्रमा की 27 पत्नियां हैं, जो हम लोग कहते हैं कि बोले मूल नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, कहते हैं कि नहीं नक्षत्र। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप लोग कहते हो कि बोले मूल थोड़ी लगा है, देखिए पंडित जी, तो ये मूल जो होता है ये सब जो है कौन है? चंद्रमा की पत्नियां हैं। 27 पत्नियां हैं चंद्रमा की, ये दक्ष की बेटियां हैं। और 27 पत्नियों में से चंद्रमा जो है केवल रोहिणी को ही बहुत प्रेम करते हैं। 26 की 26 एक बार जा करके अपने पिताजी शिकायत किया, बोले पिताजी, बोले आपके दामाद ना बोले हमसे प्रेम नहीं करते, हमसे बात नहीं करते, बोले केवल रोहिणी दीदी के साथ ही समय बिताते हैं, बात करते हैं, हमसे बात करना भी पसंद नहीं करते। दक्ष जो है आकर के अपने दामाद को समझाए, देखो चंद्रमा ऐसा ना किया करो, बोले सबको बराबर समय दो। चंद्रमा नहीं माना, और चंद्रमा जब नहीं माना तो दक्ष ने श्राप दे दिया चंद्रमा को कि जा तेरी सुंदरता खत्म।
सुंदरता का मद है तुमको, सुंदरता का अहंकार है। चंद्रमा आप क्या उपाय करे, चंद्रमा को बड़ी चिंता होने लगी। तो चंद्रमा जो है, प्यारे भक्तगण, चंद्रमा जो है भगवान शिव की आराधना करने लगे। कहां? प्रभास क्षेत्र में आकर के, सागर के किनारे, समुद्र किनारे आकर के चंद्रमा जो है भगवान का स्तुति करने लगे, वंदना करने लगे, तपस्या करने लगे। भगवान शंकर महादेव प्रकट हो गए और महादेव प्रकट होकर के कहे, बोलो चंद्रमा क्या मांगना है तुम्हें, क्यों मुझे याद किए हो? कहा, बोले प्रभु मेरे ससुर ने मुझे श्राप दे दिया है कि तुम्हारी सुंदरता चली जाए। अब ससुर ने श्राप दिया है प्रभु, लेकिन मेरी पूरी चेहरे ही खत्म हो गई है, चेहरे का क्षय रोग से मैं पीड़ित हो गया हूँ, आप इसका कुछ निदान करिए आप। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो चंद्रमा, तुम्हारे ससुर ने श्राप दिया है, उसके भी बातों को रखना पड़ेगा, लेकिन तुमने मेरा आराधना किया है, इसलिए मैं तुम्हें निराश भी नहीं करूंगा। इसलिए 1 महीना में 15 दिन तुम्हारी सुंदरता नहीं रहेगी और 15 दिन तुम्हारी सुंदरता रहेगी। जा तो उजाला वाला जो दिन होता है ना, वो चंद्रमा का सुंदरता का दिन होता है, और अंधेरी रात जो होती है वो चंद्रमा का, ससुर ने जो श्राप दिया है वो दिन रहता है 15 दिन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष जो होता है। प्यारे भक्तगण, आज बाबा जो है लेकर के, जैसे ही लेकर के जाने लगे यमुना पार, और यमुना उस पार लेकर के गोकुल में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था, और गोकुल में सन्नाटा छाया था। बाबा जो है लाला को छोड़ दिए, लाली को उठा करके ले आए, और लाली को उठा करके जैसे जेल के अंदर लेके आए तो पहरेदार जो दरवाजा था जेल का वो अपने आप बंद होने लगा। जैसे जेल में पहुंचे तो हथकड़िया बेड़िया ऑटोमेटिक लग गई वसुदेव जी को। जेल में आने से वो कन्या जो है खूब जोर से चिल्ला के रो देती है, और जैसे ही जोर से चिल्ला करके जैसे ही रोई, और जैसे ही चिल्ला करके जब जोर से रोती है तो सारे पहरेदार उठ गए, और सारे पहरेदार उठ गए, और जैसे ही उठे सब लोग कंस के पास सूचना दे दिए, महाराज आपका काल आ गया है, चलो 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 चलो। कंस आया रातों रात, धम 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 आया, अरे देखा ये तो कन्या है। और आकाशवाणी जो हुई थी वो क्या हुई थी? आकाशवाणी हुआ था कि बोले 8वां जो काल होगा वो बेटा होगा। जैसे छोड़ के जाने लगे तो चाणूर कहा, महाराज छोड़ो मत इस कन्या को। अरे कोई भी कन्या, कोई भी संतान जो है पहला हो सकता है, कोई भी 8वां हो सकता है, मार डालो, छोड़ो मत। और जैसे उस कन्या को उठा करके पटकना चाहा, उतने में वो कन्या जो है कंस के सिर में लात मार करके आसमान में उड़ गई, और आसमान में उड़ करके वही भद्रकाली, वही विंध्यवासिनी मैया का, अष्टभुजी मैया का स्वरूप बना ली। बोलो अष्टभुजी मैया की जय। और वही मैया जो है आज गांव गांव में विराजमान है, शीतला के रूप में, चंडी के रूप में, काली के रूप में, खल्लारी के रूप में, भगवती के रूप में। समझ रहे हो ना? आकाश में जा करके भद्रकाली मैया कहती है, विंध्यवासिनी मैया कहती है कि दुष्ट, अरे तू मुझे क्या मारेगा, तू मुझे नहीं मार सकता, तुझे मारने वाला तो कब का पैदा हो चुका है। आकाशवाणी को सुन करके कंस जो है रातों रात सभा बुला लिया, और रातों रात सभा बुला करके आदेश कर दिया कि बोले इस महीने में जितने शिशु जन्म लिए हैं, इस महीने में जितने नवजात शिशु, जाओ सबको मार डालो। सूचना दे दिया। इधर गोकुल में प्रातः काल नंद बाबा जो है 4 बजे उठ करके अपनी गौशाला जाते थे। नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी। कितनी गाय थी? 9 लाख गाय थी नंद बाबा के पास। और नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी, तो रोज 4 बजे उठ करके गाय की सेवा करते थे। नंद बाबा जो है 4 बजे उठ करके जाते थे और सेवा किया करते थे अपनी गौ माता की। कुछ दिन पहले ही उन्होंने क्या किया था, ब्राह्मणों को बुला करके मालपुआ और रबड़ी और खीर खिलाया था ब्राह्मणों को। और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया कि बोले पुत्र होगा, जाओ आशीर्वाद। नंद बाबा ने कहा कि बोले 85 साल का हो गया हूं मैं, अब क्या मेरे यहाँ छोरा होगा? अरे संतान गोपाल मंत्र भजो और ब्राह्मणों की सेवा करते रहो, संतों की सेवा करते रहो, जरूर संतान होगा। ये आशीर्वाद दे करके गए थे ब्राह्मण। और नंद बाबा जो है प्रातः काल उठ करके जैसी गौशाला गए थे, तो वहां क्या देखा उन्होंने? गौशाला में जब गए, पहुंच गए, तब उन्होंने देखा एक सफेद रंग की गाय, और सफेद रंग की एक गाय है। और वो गाय जो है, गाय के पास में सफेद रंग की गाय है और एक
छोटा सा सुंदर सफेद रंग का बछड़ा है। अब बछड़ा के पास में एक छोटा सा ग्वाला है, सिर पर मोर पंख लगा हुआ है और गाय को दूह रहा है और दूह करके दूध को स्वयं पी रहा है। छोटा सा घुटनों के बल चलने वाला बच्चा। नंद बाबा देख रहे हैं और भाव प्रकट कर रहे हैं कि काश ऐसे बच्चा मेरे यहाँ भी हो जाता। इधर सुबह हो गई है लेकिन भाभी सोई हुई है। आज क्या बात है, दरवाजे खुले हुए हैं। नंद बाबा की बहन सुनंदा जाकर के देखी, सुनंदा जो है तो सुनंदा जाकर के खिड़की से झांकती है, भाभी तो सोई है लेकिन बाजू में नीलांबर सुंदर नीले रंग का एक सुंदर श्याम कोमल अंग वाला सुंदर एक बच्चा जो है पदार्पण किया है। अब तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नंद बाबा गौशाला में माला जप रहे हैं, देख रहे हैं छोटा बच्चा, काश मेरे यहाँ भी ऐसे होता। उधर से सुनंदा दौड़े दौड़े आई, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो, भैया बधाई हो। अरे क्या बधाई हो चिल्ला रही है सुबह सुबह, क्या बात है बता। बोले ऐसे नहीं बताऊंगी, कुछ देना पड़ेगा। पूरी तिजोरी की चाबी रख ले। अब तो बोल। बोले आपके यहाँ बेटा हुआ है, छोरा हुआ है। जैसे चिल्लाई, उधर जो छोरा दिख रहा था सामने गौ माता के पास, वो गायब हो गया। नंद बाबा ने जैसे सुना कि मेरे घर छोरा आया है, बेटा आया है, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी से नाचने लगे। बेटा हुआ है। छोटे भाई उपनंद को बुलाया, जिसको नंद जी के भाई का नाम क्या है, उपनंद। और नंद बाबा जो है अपने गांव के मुखिया हैं, ब्रज के मुखिया हैं। छोटे भाई उपनंद को बुला के कहे जाओ ब्रज में जितने पंडित जी हैं सबको बुला के लाओ। बोले जातकर में संस्कार करवाना है, स्वस्ति वाचन कराना है, जल्दी जाओ। और इधर नंद बाबा गए तुरंत, कहाँ भागे भागे, यमुना जी में। और यमुना जी में जाकर के क्या किया नंद बाबा ने, नंद बाबा जो है यमुना जी में जाकर के 108 बार डुबकी लगाए। कितनी बार नहाए हैं, 108 बार डुबकी लगाए हैं, 108 बार। आप लोग नहाओगे 108 बार। माघ मेला में, माघ में बोले महानदी जी में माघी पुण्य में स्नान होता है। सब जाके 108 बार डुबकी लगा के आना, सर्दी पकड़ लेगा। और सोचो 85 साल के बाबा 108 बार डुबकी लगाए हैं। और 108 बार डुबकी लगा करके नहाए हैं, मुंछों में ताव दिए हैं, पगड़ी पहने हैं, सुरमा लगाए हैं, डंडा पकड़े हैं, ब्राह्मणों की सेवा करने में चालू। स्वस्ति वाचन कराया गया, ब्राह्मणों को बुला के सुंदर 7 तिल के मीठे मीठे पहाड़ बना बना करके दान किया। 2 लाख गायों को तत्काल दान कर दिया। 2 लाख गाय। और ऐसे नहीं कि बोले ऐसी छोटी मोटी पतली दुबली गाय, धाकड़ धाकड़ गाय, जर्सी गाय, ब्राह्मणों को दान कर दिया। कितना, 2 लाख गाय। और जिस ब्राह्मण को मिला उसको तो एक ब्राह्मण को 5000 गाय मिल गया। उनके घर वाले चिल्लाने लगे, बोले 5000 गाय उठा के लिया, तुम रहने के लिए जगह नहीं है। अरे नंद बाबा ने दिया है, खुशी का मौका है ऐसा। सब नाचने लगे, गाने लगे, उत्सव मनाने लगे प्यारे, क्योंकि ब्रज के मुखिया का जन्म हुआ है, ब्रज के मालिक का जन्म हुआ है। किसका, बाल कन्हैया लाल का। बोलो नंद के आनंद की। प्यारे भक्तजन, जैसे लाला का जन्म भयो, बाबा भूतनाथ से रहने गया, शंकर जी से रहने गया। और शंकर जी से रहने गया तो शंकर जी भी दर्शन करने आ रहे हैं कैलाश पर्वत से। शंकर जी से रहने गया और शंकर जी आ रहे हैं। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। डमरू वाले बाबा आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं डमरू वाले बाबा? कैलाश से आ रहे हैं। कहाँ? गोकुल में। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। मागा
पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, पत्र दूध बाबा आपको चढ़ाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, केसरिया चंदन माथे तिलक लगाएंगे, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, भक्तों को दर्श दिखाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। जय हो। तालियों की सेवा करते हुए सभी गाइए। तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप तो निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, आप तो निराले बाबा रूप भी निराला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, हाथ में गले सर्पों की माला, हाथ में त्रिशूल गले सर्पों की माला, नंदी पे चढ़ कर आना होगा, 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 डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा।
शिव को मनाना होगा, भक्ति को शिव को मनावा होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डमरू बजाना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू तो आज भोलेनाथ जी सोचे कि बोले लाला का जन्म भयो, चलो अब लाला का दर्शन करने जाएं। लाला का दर्शन करने जैसे जा रहे हैं तो बाबा के जो गण है वो कहे कि बाबा हमें भी साथ में ले चलो, आप हमें भी जाना है और आप हमें भी साथ में ले चलो, वो बाबा अकेले ना जाओ। इस पर कहा कि बोले अगर तुम लोग साथ जाओगे तो फिर तुम लोग जो है विघ्न डालोगे मेरी, बोले दर्शन में साधना में, बोले तुम लोगों को मैं लेके नहीं जाऊंगा। तो कहे अगर आप हमें लेकर के नहीं जाओगे ना तो आपकी पोल पट्टी खोल देंगे कि आप भोलेनाथ, सबको बता देंगे और सब जान जाएंगे कि आप भोलेनाथ हो, फिर कैसे करोगे? इसे अच्छा बात मानो, ले चलो हमको। कहे बोले ठीक है, तो चलो अपने अपने रूप को बदल लो। कहे और सब अपने अपने रूप को बदल लिए, अपने अपने रूप को, स्वरूप को सब लोग जो है बदल लिए और रूप को बदल करके सुंदर बाबा के साथ जा रहे हैं। कहाँ? गोकुल जा रहे हैं ब्रज में, और सुंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं लाला का भैया। दर्शन करने के लिए सुंदर जब जा रहे हैं बाबा भूतनाथ, उनके साथ में भृंगी शिंगी सब आ रहे हैं दर्शन करने के लिए। अब आ तो गए गोकुल, लेकिन जाए कैसे दर्शन करने के लिए लाला का? हाँ? नंद बाबा के यहाँ 4 बजे से उत्सव चालू था, एक जा रही है, एक आ रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, एक आ रही है, एक जा रही है, ऐसा उत्सव मना रहे हैं सब। बाबा जो है गोकुल आए और गोकुल आने के बाद में एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए बाबा जो है, और चिमटा गाड़ करके बैठ गए, अलख निरंजन। अब उनके साथ जो असिस्टेंट आए तो उन्होंने कहा कि बोले जिनको जिनको गांव वालों का अपना अपना भविष्य पूछना है सब लोग पूछ लो। बोले भोलेनाथ, बोले हमारे बाबा जो हैं, बोले चमत्कारी बाबा हैं। तो सब लोग अपने अपने बारे में पूछने आ गए। ज्योतिषाचार्य है, जैसे सुने तो सब अपने अपने बारे में भविष्यवाणी पूछने आ गए। बोले बाबा हमारे बारे में बताओ, बोले बाबा हमारे बारे में बताओ। एक गोपी पीछे से आवाज लगा के कहती है बाबा इन सब का तो छोड़ो आप, बोले हमारे ब्रज में जो छोरा आया है उनके बारे में बताने जाओ। तो भगवान सबको हटा दिए, हटो हटो इधर आओ। क्या बोले तुम? मैंने कहा बोले बाबा हमारे ब्रज में जो छोरा आया है वो छोरा के बारे में भविष्यवाणी करने जाओ आप। अच्छा कहाँ है वो छोरा? बोले यहाँ से चले जाओ, वो जो बड़ा सा मकान दिख रहा है ना, आप वहीं चले जाओ, चकाचौंध सुंदर मकान, और वहां जाओगे तो बिल्कुल आपको दर्शन हो जाएगा। बाबा जो है अलख निरंजन कहते हुए चले आए गणों के साथ, और जैसे गणों के साथ जब पहुंचे अलख निरंजन भभूति रमाए बाबा भोलेनाथ आए। और सुंदर भोलेनाथ जी जैसे आए और आस लगा करके सुंदर खड़े हो गए, अलख निरंजन। उतने में यशोदा मैया ऊपर थी, लाला को गोद में रखी है, और लाला को गोद में रख करके लाला का श्रृंगार कर रही थी। एक दासी से कहते हैं दासी जा, बोले कुछ दे दे, वो बाबा आए हैं मांगने वाले। बोले सोना चांदी जो भी है थोड़ा बहुत निकाल के दान करके करे आओ जाओ। अब वो दासी गई दान करने के लिए, और जैसी दासी गए दान करने के लिए, दान करने के लिए जब गई तो बाबा कहे कि बोले ये सब मुझे नहीं चाहिए, जो तुम्हारे यहाँ जो छोरा आया है ना वो छोरा का मुझे दान, बोले दर्शन कराओ। जो छोरा आया है वो छोरा का दान, बोले दर्शन कराओ मुझे, उस छोरे को देखना है। बोले अच्छा ना।
उस छोरे का दर्शन कराओ तुम। कहाँ है वो छोरा? बोले ये सब चीज लेने नहीं आए हमें सोना चांदी। तुम्हें सोना चांदी चाहिए, कितना चाहिए? ले पकड़। हाथ आगे किया और हाथ से सोना चांदी निकलना चालू भोलेनाथ के। बोले मैं ये सब लेने नहीं आया हूं, जा जो छोरा आया है उसका दर्शन करा। और ऊपर जा करके यशोदा मैया को सारा हाल बताती है। बोले मैया, बोले वो तो बाबा जो आए हैं, वो बाबा जो है, बोले लाला का दर्शन करूंगा कह रहे हैं वो तो। तुम्हारे छोरा का दर्शन कराओ, सोना चांदी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं। बोले अच्छा ऐसा? बोले हाँ। और जैसे यशोदा मैया झांक करके देखी खिड़की से, तो क्या देखी? जैसे झांकती है यशोदा मैया तो बाबा का विराट स्वरूप है। ओहो, जटाजूट वाले बाबा, भस्म लगाए हैं, बड़ी बड़ी आंखें, लंबी लंबी दाढ़ी। बोले मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी, मेरा लाला छोटा सा है और कहीं नजर लग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले ना, मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। अब भोलेनाथ तो आस लगा के बैठे हैं, तो बोले दर्शन नहीं होगा तो कैसे किया जाए, बड़ी विडंबना है। उतने में लक्ष्मी मैया आई, और लक्ष्मी मैया जो है गोपी का रूप बना के आई, बूढ़ी गोपी का, समझ रहे हो ना? किसका रूप बना के आई? बूढ़ी गोपी का स्वरूप बना के आई। और बूढ़ी गोपी का स्वरूप बना के आके जसोदा से कही, बोले जसोदा, अरे वो बाबा हमारे पहचान वाले, हमारे घर उनका आना जाना है, हमारे परिचय के यहाँ जा दर्शन करा दे। बोले ठीक है, आप कह रही हो तो लेके जाऊंगे, लेकिन दूर से दर्शन करना होगा उनका। बोले ठीक है, जा। यशोदा मैया नीचे लेके आई। लो बाबा, क्या चाहिए बोल रहे थे आप? बोले हमारे लाला का दर्शन करना है। बोले हाँ, लो दूर से दर्शन करो। अब भगवान भोलेनाथ कहे कैलाश से आया हूँ उतने दूर से, और उतने दूर से आया हूँ और दूर से दर्शन करो कह रही है। बोले गड़बड़ वाली बात है थोड़ा। अब उतने दूर से मैं आया हूँ, कैलाश से कम पकड़ूंगा तब तो अच्छा लगेगा। भोलेनाथ सोचने लगे मन में। उतने में बाल कन्हैया से प्रार्थना किया। बोले बाल कन्हैया ऐसा कुछ कर दो कि आप मेरे हाथ में आ जाओ। तो बाल कन्हैया लाल भगवान जो है रोना चालू कर दिए जोर जोर से। और जैसे बाल कन्हैया लाल जो है जब रोना चालू किए जोर जोर से, उतने में समझ गए। क्या समझ गए? कि मुझे बुला रहे हैं। रोने का एक्टिंग किया, ऐसा रोने का एक्टिंग पूछो मत। जसोदा मैया से कही, वो बोले गोपी जो थी, बूढ़ी गोपी लक्ष्मी मैया, बोले दे दो जसोदा। बाबा बोले दिव्य त्रिकालदर्शी हैं, उनके हाथ में जैसे तुम्हारा छोरा जाएगा कभी नजर नहीं लगेगा, तुम्हारे लाला को दे दो, चुप हो जाएगा लाला। लो बाबा पकड़ो, लाओ लाओ मैया, लाओ लाओ लाओ। जैसे भोलेनाथ ने पकड़ा, भोलेनाथ के हाथ में जैसे ही लाला गया, प्यारे भक्तगण, भोलेनाथ जी जैसे ही पकड़े उतने में ध्यानस्थ समाधिस्थ हो गए। इतना सुंदर आपका सुंदर स्वरूप है प्रभु। छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, सुंदर गाल, कितना सुंदर लग रहा है ये आपका जो स्वरूप है। आहा, समाधि में लीन हो गए, मेरे राम मेरे हाथ में है करके। अब देखते देखते आंख बंद हुए, 15 से 20 मिनट हो गए। अब 20 मिनट हो गए, आंख बंद है, सबको तो पता चल जाएगा कि ये भोलेनाथ है और मैं नारायण हूं। इनको जगाना होगा, तो जगाए कैसे? क्या दिमाग लगाया जाए, क्या टेक्निक अपनाया जाए? तो कौन सा टेक्निक अपनाए? दाढ़ी थी बड़ी बड़ी बाबा की, तो दाढ़ी को पकड़ करके कन्हैया, बाल कन्हैया ने खींचा, और जैसी दाढ़ी को पकड़ करके खींचा तो भोलेनाथ उठ गए। लो मैया, लो 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 लो, पकड़ो तुम्हारे लाला को। जुग जुग जिए आपका लाला जो है, जुग जुग जिए। बोले खूब नाम करेगा आपका लाला जो है, बड़ा सुंदर लाला है आपका। लेकिन अब कभी नजर लगे तो आप एक ही काम करना। बोले क्या काम? आप जो है अपने लाला को नहला करके पानी को आपके घर जो शिवलिंग है उसमें डाल दो, कभी नजर ना लगेगा आपके छोरा को। सुंदर बाबा भूत भावन ऐसा कहे, और ऐसा कह करके आस लगा करके कुछ समय तक वहां बैठे थे। तो आज भी नंद महल के ठीक सामने आशेश्वर महादेव जी का मंदिर है। बोलो आशेश्वर महादेव भगवान की। आस लगा करके बैठे ही थे, और 2-4 बार मैया आया ऊपर छत में तो दर्शन कर लूं मैं। समझ रहे हो ना? इसलिए नाम पड़ गया आशेश्वर महादेव। प्यारे भक्तजन, बाबा जैसे ही गए, बाबा आए द्वादशी में, भगवान आए थे अष्टमी में, अब भोलेनाथ आए थे द्वादशी में। ठीक है, अब भोलेनाथ के जाने के बाद में बोले नंद बाबा ने सोचा कि बोले नवजात शिशु जन्म लिया है, चलो कंस को बधाई दे के आ गए। और कंस को बधाई देना जरूरी है, चुंगी देना जरूरी है। राजा था वो कंस, आसपास के लोग उनको टैक्स पटाने जाते थे। जब किसी के यहाँ बच्चा होता था तो मिठाई लेके जाते थे कंस के पास, है ना? तो नंद बाबा सोचे चलो मिठाई देके आ जाए। और उधर
राक्षसों का ब्रज में आगमन हो गया था गोकुल में। तो एक बार जब राक्षस गण आए थे सिपाहीगण, तो पत्थर से मार मार के ब्रज वाले उनको भगा दिए थे। नंद बाबा चिंतित थे, बोले कैसे जाऊं मैं, कंस को टैक्स पटाने मथुरा जाना है, कोई और राक्षसों का आगमन हो गया। तो ब्रज वालों के हाथ में सुंदर सबको सौंप के छोड़ करके नंद बाबा गए मथुरा। अब मथुरा जब गए टैक्स पटाने के लिए, उस समय जैसे ही मथुरा गए जब टैक्स पटाने के लिए कंस के पास अब आए, तो कंस को बधाई दिए कि मेरे यहाँ छोरा आया है। बोले इस बुढ़ापे में, बोले हाँ ईश्वर की कृपा है। बोले ठीक है भाई, कंस आशीर्वाद दे रहे हैं, जुग जुग जिए आपका लाला, बढ़िया बढ़िया ढोंग करने लगा कंस। ठीक है बधाई हो, जुग जुग जिए भैया, जैसे है आपका लाला जो है। नंद जी जो है वसुदेव जी से मुलाकात की। वसुदेव जी के बड़े भैया भी लगते हैं रिश्ते में। कौन? नंद बाबा। नंद बाबा जो है रिश्ते में बड़े भाई लगते हैं वसुदेव जी के। तो नंद बाबा जो है वसुदेव जी से मुलाकात करने चले गए। और इधर चाणूर जो है दिमाग लगा के कहे महाराज, बोले अष्टमी के दिन ही वो कन्या आई थी कारागृह में, और उसने आकाश में जाकर के घोषणा भी किया था कि बोले तेरा जो काल है वो आ गया है, और नंद जी के यहाँ भी छोरा आया वो भी अष्टमी के दिन। कहीं ऐसा तो नहीं महाराज कि आपका ही काल वहां चला गया हो? कंस ने कहा जितने पहरेदार थे उस दिन ड्यूटी में लगे थे कारागृह में, सबको मार डालो। चाणूर ने कहा महाराज जितने सैनिक थे, हमको जब मालूम चला कि हमारे साथ धोखा हुआ है, जितने सैनिक थे पहरेदार सबको हमने मार डाला। नए सिपाहियों की वहां ड्यूटी लगा दी गई है, लेकिन वो बच्चा गया कैसे यहाँ से? ये विचार करने लगे, हो ना हो नंद के यहाँ ही मेरा काल है, वही बच्चा मेरा काल है। ठीक है कोई बात नहीं, उसको मारने के लिए मेरे पास एक युक्ति है। कहे, बोले क्या युक्ति? पूतना को बुलाया जाए। और पूतना को बुलाया। पूतना के पास दिव्य शक्ति है, दुर्वासा जी के द्वारा प्राप्त दिव्य शक्ति है पूतना के पास। मायावी योग माया भी जानती है, आकाश मार्ग से उड़ना भी जानती है पूतना। बकासुर की बहन है ये पूतना जो है। बुलाओ उस पूतना को। पूतना का अर्थ क्या है? पूत मतलब पवित्र, नाम मतलब नहीं, जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पूतना को बुलाया जाए। और पूतना को बुलाया गया। पूतना को बुला करके सारा हाल बता दिया, तुम ब्रज जाओ, जितना नवजात शिशु दिखे सबको मारो, और उस नंद के यहाँ जरूर जाना। पूतना को आदेश कर दिया। नंद बाबा वसुदेव जी से मुलाकात की, सारा हाल बताया। पूछा, बोले रोहिणी कैसी है? रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी है, जो कहाँ है? गोकुल में। सारा हाल चल जाने, और हाल चल जाने के बाद नंद बाबा भी वहां से निकल पड़े। इधर पूतना आ रही है। कौन आ रही है? पूतना। कंचन प्रहिता घोर पूतना बाल घातिनी शिशु संसार निर्घंती पूरा ग्राम वरदादिशु। ये पूतना जो है नवजात बच्चों को, नवजात शिशुओं को मारने का काम करती है पूतना। पूतना का नाम भी अच्छा नहीं और काम भी अच्छा नहीं। हा? बच्चों के शरीर के कोमल अंगों का खून पीने का काम करती है पूतना। ऐसी है ये पूतना। और पूतना जो है जब आ रही है, प्यारे भक्तगण, घूंघट डाल के आई है पूतना, गोपी का रूप बना के। समझ रहे हो ना? हाँ, गोपी ड्रेस पहन करके सुंदर चकाचक तैयार होकर के। कोई पहचान ही नहीं पाया कि पूतना है, राक्षसी है करके। घूंघट छम छम पायल बजाते आ गई है। एक आ रहा है, एक जा रहा है, देखा यही नंद महल हो सकता है, मैं यहीं प्रवेश करूंगा। और जैसे ही पूतना जो है जब गई अंदर, तो जसोदा मैया ने पूछे, बोले आप कहाँ से आए हैं देवी? तो कहे, बोले हम ब्रज की ही बहू हैं। बोले आपके यहाँ गोकुल की ही मैं नई बहू हूँ, लेकिन आप लोग क्या है, मुझे देखते इसलिए नहीं हो क्योंकि मैं घर से ज्यादा बाहर नहीं निकलती ना, अभी मेरी शादी हुई है। और मैंने सोचा, बोले आपके यहाँ इस बुढ़ापे में बोले सुंदर बाल गोपाल का आगमन हुआ है, तो मैं सोचू चलो बधाई दे दूं, बधाई देने आए हैं हम भी। कहाँ है आपका छोरा? बोले आंगन में है, वो देखो सब उठा के नाच रहे गा रहे हैं। अच्छा ठीक। पूतना आई। अब पूतना आ करके इधर लाला के पास जैसे ही आई, भगवान बालक कन्हैया लाल अपने आंखों को बंद कर दिए हैं। भैया क्यों बंद कर दिए हैं? एक आंख जो है सूर्य है, एक आंख चंद्रमा है, और दोनों कह रहे हैं कि हम इस बाल घातनी को अपने लोक में जगह ही नहीं देंगे, आने ही नहीं देंगे। ये सोच करके दोनों आंख को भगवान ने बंद कर लिया है। एक कारण ये भी पता चलता है कि पूतना जो है जहर लेके आई है स्तन में, स्तनों में विष भर करके आई है। तो स्तनों में विष भर करके आई है, और विष पीने का काम किसका है? महादेव का है। तो महादेव का ध्यान लगा रहे हैं आंख बंद करके। ये भी दृष्टांत मिलता है। कुछ संत बताते हैं कि पूतना जो है पूर्व जन्म में कौन थी? राजा बलि की बेटी रत्नमाला। इसने इच्छा जाहिर किया था। क्या इच्छा जाहिर किया था? कि बोले जब वामन देव भगवान जब आए थे ना, कौन से स्वरूप में आए थे वामन देव? भगवान नारायण वामन स्वरूप में आए थे। किसके यहाँ आए थे? राजा बलि के यहाँ आए थे।
और राजा बलि के जब यहाँ आए थे तो प्यारे भक्तगण राजा बलि के यहाँ जैसे ही पहुंचे तो राजा बलि के यहाँ जब आए थे तब भगवान की सुंदरता को देख करके वहां के जितनी राक्षसी कन्या है ना, सब लोग कहे थे भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं और आपकी सेवा करना चाहते हैं, सेवा का मौका दीजिए। तो भगवान ने कहा था, क्या कहा था कि बोले अगली बार तुम सब गोपी बन के आना। तो वहां की जितनी राक्षसी कन्या थी राजा बलि की यहाँ राक्षसों की बेटियां सब गोपी बन के पहुंच चुके हैं गोकुल। और बलि की जो पुत्री है ना, बलि की जो बेटी है उसकी भी इच्छा थी कि बोले मैं भी प्यारे भक्तजन भगवान आपकी सेवा करूंगी, आपका कितना सुंदर रंग है, गोरा बदन है, आपका कितने सुंदर पांव हैं, चरण हैं, मुझे भी तो सेवा करने का आप जो है मौका दे दो। जैसे ही पूछा कि मौका दे दो तो प्यारे भक्तगण उतने में भगवान ने मन ही मन कह दिया था कि बोले अगली बार तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। तेरी इच्छा है ना मुझे दूध पिलाने की, हाँ रत्नमाला, तेरी इच्छा कर रही है कि मैं तुम्हें स्तनपान कराऊं, अगली बार तू आना। तो यही रत्नमाला पूतना बन करके आई है। क्या बन करके आई है? पूतना। कुछ संत महात्मा ये भी बताते हैं कि पूतना जो है मंथरा थी, कैकेयी की दासी। जब राम जी जब छोटे थे ना तो कैकेयी खूब प्यार करती थी राम जी को, जितना प्यार कौशल्या ने की है उतना प्यार कैकेयी मैया करती थी राम को, खूब प्यार, खूब प्यार। तो कैकेयी मैया राम जी को पकड़ के उठाती थी, खेलती थी, गालों को पुचकारती थी, हाँ श्रृंगार करती थी। तो मंथरा की भी इच्छा रहती थी कि कितना सुंदर बच्चा है, काश मैं भी तो एक आध बार उठा लेती इसको, मुझे भी तो इस बच्चे को से उठाने का मौका मिल जाता। मंथरा से बोली थी। भगवान ने कहा था कि अगली बार आना। तो वही मंथरा पूतना बन करके आई है और आज भगवान को उठा लिया है और उठा करके भगवान को आंगन की ओर लेके बढ़ गई और आंगन की ओर लेकर के जैसे आई आसमान में उड़ गई और आसमान में उड़ते हुए वो पूतना अपने स्वरूप में आ गई और उस बालक को भगवान बाल कन्हैया को स्तनपान कराने लगी। भगवान पहले तो स्तनपान किए, फिर जहर पिए और जहर पीते ही भगवान जो है क्या किए, भगवान जो है उनके प्राणों को खींचना चालू कर दिए। प्राण खींचना जैसे ही चालू किए भगवान जो है प्यारे भक्तगण प्राणों को जैसे ही खींचना प्रारंभ किया भगवान ने, मौसी ने कहा, पुतना मौसी ने क्या कहा, छोड़ो 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 कन्हैया मुझे। भगवान ने कहा मौसी पकड़ना आता है, छोड़ना तो हम सीखे नहीं है। और ले जा करके पत्थर में पटक दिया भगवान। गोकुल के जंगलों में प्राण उसका खत्म, राम नाम सत्य हो गया। गोकुल में के जंगलों में ले जा करके पटक दिए भगवान जो है। बहुत सारे पेड़ पौधा जो है नष्ट हो गए, पूतना मारी गई। ठीक है, पूतना कितने जगह वास करती है शरीर में? 14 जगह। 14 जगह छुपी हुई वासनाओं में पूतना का वास होता है। और भगवान रामचंद्र जी 14 जगह छुपे हुए वासनाओं को दूर करने के लिए भगवान ने 14 वर्ष का भगवान वनवास गए थे। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यहाँ पूतना का वास होता है। पूतना मतलब अज्ञानता। प्यारे भक्तजन पूतना मारी गई और पूतना के मरने से पूरे पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए। भगवान पूतना को मार के पृथ्वी तत्व को शुद्ध किए भगवान। अब इधर हल्ला हो गया, बच्चा गायब, लाला गायब, छोरा गायब, देखो 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 देखो। उधर से नंद बाबा आ रहे हैं, इधर से ग्वाले चिल्ला रहे हैं, मैया आपके बच्चे को कोई राक्षसी उठा के ले गई। सब दौड़े दौड़े बाहर गए गोकुल खलिहान की। जा करके जब देखा तो पूतना जो है, पूतना के ऊपर भगवान बाल कन्हैया लाल जो है अटखेलिया कर रहे हैं। पूतना के ऊपर अटखेलिया कर रहे हैं भगवान जो है। लाला को उतारा कैसे जा, तो लाला को उतारने के लिए बड़ी सीढ़ी का उपयोग किया गया। अब बड़ी सी सीढ़ी का उपयोग किया गया। जैसे बड़ी ही सीढ़ी को टिकाया और बड़ी सीढ़ी को टिका करके लाला को नीचे उतारे और लाला को नीचे उतार करके मैया के हाथ में दिया गया। मैया जो है कही, बोले मेरे लाला तुझे नजर लग गया है। लाला ऐसा डरने लगी। मैया जो है गौ माता के पुंछ को पकड़ के ऐसा सिर को मारने लगी। गौ माता के रज जो होती है ना, गौ का रज, उस रज को मस्तिष्क से लगाती है। गौ माता के मूत्र को, पेशाब को शरीर में छिड़कती है। गोबर को लगाती है घुटने में, पैर में, शरीर के सारे अंगों में है। भगवान मेरे बच्चे की रक्षा करो। नजर उतारती है मैया जो है।
जब भी किसी छोटे बच्चे को नजर लग जाए तो गौ माता के पुंछ को उनके सिर पर मारने से नजर जो है जल्दी उतर जाता है। गौ माता का जो रज होता है उस रज को मस्तिष्क से लगा दिया जाए तो नजर उतर जाता है। प्यारे भक्तजन, पूतना को भगवान ने मारा और माँ की गति प्रदान किया भगवान ने उनको, है ना। धीरे 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 लाला बड़े होते गए। इधर कंस को मालूम चला पूतना मारी गई, बड़ा दुख हुआ कंस को। धीरे धीरे बाल कन्हैया लाल सुंदर 6 माह के हो गए और 6 माह के जब हुए तो एक दिन भगवान के जन्म का नक्षत्र आया। भगवान करवट बदलना चालू किए, पलंग में इधर उधर इधर उधर होना चालू किया। मैया सारे ब्रज वालों को बुलाई और सारे ब्रज वालों को बुला करके मैया जो है सबको रबड़ी परोसने लगी। लाला को रखी है बैलगाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के ऊपर दूध दही माखन को रखी हुई है। कंस एक और दैत्य को भेजता है, नाम था सकटासुर। अभी सकटासुर जो आ रहा है वो सकटासुर जो है देखा वो जाओ बच्चा कहाँ है, पलंग के नीचे बैलगाड़ी के नीचे बैलगाड़ी को दबाने लगा। और जैसे बैलगाड़ी को जब दबाने लगा तो बैलगाड़ी को जैसे दबाने लगे प्यारे भक्तगण, भगवान ने मारा लात एक ही बार उस लात में सकटासुर जो है सकटासुर का प्राणांत हो गया। राम नाम सत्य हो गया। सब डर गए कि बोले क्या हुआ क्या हुआ। धड़ाम से आवाज आई, गोप ग्वाल आकर के बताया, बोले मैया तुम्हारा छोरा तो बड़ा शक्तिशाली है। कोई आया था राक्षस जिसको तुम्हारा छोरा जो है लातों से जैसे ही मारा वो बैलगाड़ी से ही उड़ गया वो। लेकिन बच्चों की बात को कोई यकीन नहीं किए, बच्चों की बातों पर किसी ने यकीन नहीं किया। प्यारे भक्तगण, भगवान बाल कन्हैया लाल जो है धीरे धीरे सुंदर सुंदर समय बीतते गया। एक दिन माँ यशोदा गोद में लाला को रख करके श्रृंगार कर रही थी। अब श्रृंगार कर रही थी उसी समय कंस एक और दैत्य को भेजता है, नाम था तृणावर्त। और तृणावर्त को जैसे ही भेजा प्यारे भक्तजन, एकदा आरोह मार्भम लालयन्ति सुतम सती गरिमाणम शिशोरवोडुम न सेहे गिरिकूट व्रतः। तृणावर्त जो आ रहा है वो बवंडर का रूप लेकर के आ रहा है, तूफान। और बवंडर का रूप लेकर के आ रहा है। भगवान बाल कन्हैया लाल सोचने लगे, बोले कैसे मैं माँ के हाथ से कैसे छूटूं, जब तक मैं माँ के हाथ में रहूंगा बोले इसका वध नहीं होगा तृणावर्त का, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो भगवान ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? भगवान ने अपने वजन को बढ़ाना चालू किया। भगवान जो है 3-4 किलो के थे, आज 10 किलो के लग रहे हैं। मैया कही लाला तेरा वजन कैसे बढ़ रहा है अचानक। मैया जो है पालने में रख दी लाला को। अब पालने में रख करके मैया अंदर गई, उतने में वो तृणावर्त आया। और तृणावर्त आया, लाला को उठा के आसमान में ले गया। भगवान भी गले बेटा कितना दूर ले जाएगा तू, चल। और ऊपर जैसे ही लेकर के गए भगवान को, उसी में भगवान ने क्या देखा, मुझे ब्रज की कौन सी गलियों में जाना है माखन चोरी करने। उसी समय भगवान ने देखा, इस गली में जाऊंगा, उस गली में जाऊंगा, तान गली, मान गली, भोत गली, चीती गली। अब पकड़ा तृणावर्त के गले को भगवान ने, पत्थर का वजन बनाया और ला करके पत्थर में भगवान ने पटक दिया। अब पत्थर में जैसे भगवान पटके, तृणावर्त का नाम वायु तत्व को भगवान ने शुद्ध किया। वायु का स्वरूप बना के आया था ना तृणावर्त। तृणावर्त को भगवान ने चट्टान में पटका और तृणावर्त का भी चकनाचूर हो गया। राम जी ने भी सबसे पहले ताड़का को मारा और बाल कन्हैया ने भी सबसे पहले पूतना को मारा। राक्षसियों को ही मारा है दोनों ने। भगवान बिना अस्त्र शस्त्र के सबको मार रहे हैं। अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़े हैं भगवान, देखो हाथों से ही पैरों से ही मार रहे हैं। अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ है। गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुल पुरोहित, गर्गाचार्य जी से वसुदेव जी ने कहा, वसुदेव जी ने क्या कहा, बोले आप गोकुल जाइए और हमारे वहां छोरा जो है रोहिणी के पास बड़ा है और यशोदा के पास छोटा, नंद जी के, उनका नामकरण करो आप। गर्गाचार्य जी महाराज का आगमन हुआ और गर्गाचार्य जी जैसे आए तो नंद बाबा ने खूब स्वागत किया। आइए आइए महाराज, स्वागत है आपका, आइए आइए, ऐसा खूब स्वागत करने लगे। और स्वागत जैसे करने लगे नंद बाबा जो हैं, गर्गाचार्य जी का खूब स्वागत किया गया। कहा आप आ गए तो हमारे बच्चों की कुंडली बन जाएगी। गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण हो गया? बोले नामकरण तो नहीं हुआ है। तो बिना नाम का कुंडली कैसे बने? बोले पहले तो नामकरण करना होगा। अब मैंने सुना है कि बोले यहाँ कंस के द्वारा बहुत
भेजा भेजा गया, राक्षसों का आगमन हो रहा है और कहीं पता चल गया कि मैं आया हूँ वेदवंशों का कुल पुरोहित, तो उनको और शक हो जाएगा। आप एक काम करो, आप जो है एकाग्र चित्त शांत चित्त स्थान बताओ। बोले गौशाला से बढ़कर के कोई शांत जगह नहीं है, और गौशाला में तो बोले कोई जा ही नहीं सकता। गौशाला जो है बोले सुंदर स्थान है, गौशाला में आप जो है सब अपने बच्चों को ले आइए, गौशाला में ही नामकरण संस्कार कर देंगे कहे। तो गौशाला में नामकरण संस्कार करने के लिए सुंदर यशोदा मैया और रोहिणी मैया को कहा गया, और यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों श्रृंगार कर रहे हैं और बच्चों को लेकर के जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? बच्चों को लेके गौशाला जा रहे हैं। बच्चों को लेकर के गौशाला जा रहे हैं। नंद बाबा भी गौशाला पहुंच गए, गर्गाचार्य जी पहुंच गए। गर्गाचार्य जी समाधि लगा के बैठे हैं, भगवान आ रहे हैं, उनका सुंदर दर्शन करना है। और दोनों माताएं कितनी चालाक, दोनों माताएं जो हैं बच्चों की अदला बदली कर रही हैं। बोले चलो एक काम करती हैं बहन, रोहिणी बहन, बोले बच्चों की अदला बदली करेंगे। बोले कैसे अदला बदली? बोले अगर वो बच्चा जो है, अगर वो पंडित जी जो आए हैं, अगर वो ज्ञानी होगा ना तो वो जान जाएगा कि इनका बच्चा नहीं है, और उसका परीक्षा लेना है पंडित जी का। तो परीक्षा कैसे ले पंडित जी का? पंडित जी की परीक्षा लेने के लिए यही एक उपाय है कि बच्चों की हम लोग अदला बदली कर लेते हैं। चलो अदला बदली करके जाएंगे, अगर वो जान गए तब तो ठीक है, पक्के पंडित, नहीं तो फिर खोटे वाले पंडित, ढोंगी पंडित कहे। बोले ठीक है, बच्चों की अदला बदली कर लिए, और अदला बदली करके दोनों कहाँ चले गए? गौशाला चले गए। गर्गाचार्य जी देख रही हैं, देखो माताएं कितनी चतुर हैं, बच्चों की अदला बदली करके बैठी हैं, आई हैं मेरी परीक्षा लेने के लिए। संत गर्गाचार्य जी ने माता यशोदा की ओर देखा, और यशोदा की ओर देख करके प्रणाम किया। बोले महाराज मैं बड़ी हूँ। आहा ठीक है ठीक है, आइए आइए, पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। यशोदा मैया की ओर गर्गाचार्य ने देख करके इशारा किया कि बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामिति बलाधिक्याद बलम विदुह। माँ तुम्हारी गोद में जो बच्चा बैठा है वो तुम्हारा नहीं है, वो रोहिणी का बेटा है। यशोदा मैया के अरे बाप रे, ये तो पक्का पंडित निकला, जान गया ये। हीरे की अंगूठी निकाल करके तुरंत दे दिया गर्गाचार्य जी को। हीरे की अंगूठी निकाला माँ ने, और हीरे की अंगूठी को निकाल करके दे दिया, लो रखो मैया, ठीक 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 रखो बाबा, ऐसा। यशोदा जी ने तुरंत हीरे की अंगूठी निकाला और गर्गाचार्य जी को दे दिया। मैया आपकी गोद में जो बालक है वो आकर्षण से लाया गया है, माया के माध्यम से लाया गया है, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। बल की अधिकता है इनके अंदर, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बल की अधिकता, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। हलधर अनेकों नाम पड़ेंगे इनके। रोहिणी माता की ओर कहा इशारा करके, आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रह्यतो नुयुगम तनुः शुक्लो रक्तस्तथा पीतैदानीं कृष्णतां गतः। माँ आपकी गोद में जो बच्चा है वो पहले शुक्ल वर्ण का था, और शुक्ल वर्ण के होने के बाद रक्त वर्ण का हुआ, रक्त वर्ण के बाद में पीत का हुआ, अब ये कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ेगा श्री कृष्ण। क्या नाम पड़ेगा? श्री कृष्ण नाम पड़ेगा कहे। और सुंदर नाम रखा गया श्री कृष्ण। इनका नाम वासुदेव भी होगा, वसुदेव का पुत्र है इसलिए। मधुसूदन होगा, मुरली होगा, गोविंद होगा, माधव होगा। कितने नाम बताऊं माँ, बहुत से नाम हैं इनके, बहुत स्वरूप है, कितने वर्णन करूं। नारायण के समान गुणों वाला है, नारायण के समस्त गुण इसमें विराजमान रहेगा, विद्यमान रहेगा। मैया बोले पंडित जी दक्षिणा कम है तो दक्षिणा ज्यादा ले लो, मगर इधर उधर की बात मत करो। नारायण का वंशज है, नारायण का बेटा है भैया, हमारा बेटा है ये। और आप तो कछु भी नाम रखो, हम तो अपने बेटे को कहेंगे कन्हुआ और बड़े को बलुआ। कृष्ण बलराम का नाम, कृष्ण को कहेंगे कन्हुआ और बलराम को बलुआ। चलो बोल के बताओ क्या नाम? ऐसा नहीं, एक साथ बोलो, कन्हुआ और बलुआ। हाँ,
तो सुंदर नामकरण कराया गया और नामकरण कराने के बाद में सब जो है ब्रज में फिर मिठाइयाँ बांटी गई और ब्रज में मिठाई बांटी गई और ब्रज वालों को सुंदर खुशियाँ मनाने लगे, सब नाचने लगे, ब्रज में गाने लगे। नामकरण के उपलक्ष्य में फिर से सुंदर भोजन का आयोजन किया गया ब्रज में, ब्रज के गोपांगनाओं को, गोप वालों को सुंदर खिलाया गया। आइए हम सब भी थोड़ा नाचते गाते हैं। बोले लाला का नामकरण संस्कार हुआ है तो उत्सव मनाना जरूरी है, ठीक है। बोले बाल कन्हैया लाल की। सबको बधाई देना है और सबको ताली बजा के खूब सुंदर नृत्य भी करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। क्योंकि भगवान का जन्म उत्सव है और भगवान के जन्म उत्सव में सबको नृत्य मनाना है, खुशियां मनाना है, ठीक है। यशोदा मैया को सब बधाई देने लगे, भगवान का जन्म हुआ है तो और नामकरण हो गया तो, ठीक है। आइए बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अरे हाँ हाँ यशोदा अरे हाँ हाँ यशोदा धीरे झूला देवे पालना अरे धीर झूला देवे पालना यशोदा धीर झूला देवे पालना अरे हाँ यशोदा धीर झूला देवे पालना अरे हाँ अरे
कौन खींचे डोरीला, अरे कौन खींचे डोरीला, अरे कौन खींचे डोरीला, सखिया खींचे डोरीला, अरे सखिया खींचे डोरीला, अरे कैसे कैसे यशोदा धीरे झूला दे पालना, अरे कैसे यशोदा धीरे झूला दे पालना, ए तोरे लल्ला तोरे लल्ला तोरे लल्ला तोरे लल्ला तोरे लल्ला तोरे लल्ला
चलना जा यशोदा यशोदा आवाज तो उतने अच्छे से आ रहा है जैसे आना चाहिए। चलिए एक बार पुनः राधे राधे। तो भगवान का नामकरण संस्कार हुआ और नामकरण होते ही ब्रज वाले जो है फिर खुशियां मनाने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। प्यारे भक्तगण, गर्गाचार्य जी महाराज जैसे ही नामकरण संस्कार किए तो उनको भोजन कराया गया। गर्गाचार्य जी महाराज को जैसे भोजन कराया गया और भोजन में जैसे गर्गाचार्य जी महाराज को बैठाया गया तो गर्गाचार्य जी महाराज ने क्या किया, सबसे पहले सुंदर भगवान का आवाहन किया। आओ भगवान, पाओ भगवान, त्वदीयं वस्तु गोविंदम, भगवान आओ। और भगवान को जैसे आवाहन किया और भगवान को जैसे आवाहन किया तो भगवान घुटनों के बल चलते चलते आ रहे हैं और घुटनों के बल चलते चलते आए और गर्गाचार्य जी की थाली से भोजन उठा के खाने लगे। नंद बाबा ने देखा कि बोले, ए छोरा क्या कर रहे हैं? अरे हमारे आचार्य गुरु जी की थाली को तुम जूठा कर रहे हो। अब मन में भगवान कहे, यही तो बुला रहे हैं मुझे, आओ पाओ। तो वो आ रहे हैं, पा रहे हैं। दूसरी थाली लगाई गई, फिर गर्गाचार्य जी भगवान को बुलाए, बोले प्रभु आओ और आप पहले खाओ। तो फिर भगवान घुटनों के बल चल के आने लगे। तो प्यारे भक्तजन, ऐसे ऐसी सुंदर बाल लीला। नंद बाबा जी के यहाँ शालिग्राम जी था। शालिग्राम जी की खूब सेवा करते थे नंद बाबा, और शालिग्राम जी सबके घर में होना चाहिए। समझ रहे हो नहीं? किनके किनके घर में है शालिग्राम? हाथ उठाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। और शालिग्राम जी जिनके घर पे हैं वो लोग कहाँ रखे हो शालिग्राम जी को? कितने लोग तुलसी चौरम रखे हैं? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है, चलो कम से कम बता के जाऊंगा तो कुछ तो सुधार करोगे। तुलसी के चौरा में आप शालिग्राम जी को रख दिए हो, ठीक है। आज सुबह देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, धूकत रही, धूक रहा था आज, देखे ना? ठंडी लग रही थी कि नहीं लग रही थी? सुबह अभी गर्मी लग रही है। तो भाई ठंडी में भगवान को बैठाओ तो उनको भी ठंडी लगेगा शालिग्राम जी को। बरसात का मौसम आ गया तो बरसात में भगवान भींगते बैठे हैं तो उनको भी तो चाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा? और धूप है गर्मी का दिन, तो गर्मी दिन में भगवान को तुम ऐसे बाहर रख दिए हो, कड़ाके के धूप में भगवान है, तो होगा कि नहीं होगा? बोला बताओ। तो भगवान को तुलसी के पास मत रखना, अंदर सिंहासन में रखना शालिग्राम जी, काले पत्थर, ठीक है? कहाँ रखना है? सिंहासन में रखो। और रोज तुलसी का दल चढ़ाया करो शालिग्राम जी में। रविवार, द्वादशी, अमावस्या और पूर्णिमा को छोड़कर, ठीक है? कौन कौन से दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए? रविवार, द्वादशी और अमावस्या और पूर्णिमा में तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? कल कितने लोग तोड़े तुलसी पत्ता? कल पूर्णिमा था ना, छेरा था ना कल। नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है? और शालिग्राम जी को अंदर रखना प्यारे भक्तगण, बाहर नहीं रखना। तो नंदराय जी जो है रोज शालिग्राम जी की पूजा किया करते थे। सुंदर शालिग्राम जी बाबा को बोले दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, पंचामृत से नहलाते थे। अब बाल कन्हैया लाल भगवान रोज देखते थे शालिग्राम जी को सुंदर रोज नहलाया जा रहा है। शालिग्राम जी को रोज नहलाते हैं। बाबा जो है कितने ये मीठा हो गए होंगे, मीठे का भोग लगता है। अब बाल कन्हैया लाल आ गए, घुटनों के बल चलते चलते नंद बाबा बैठ करके माला जप रहे हैं। बाजू से आ गए बाल कन्हैया और आ करके शालिग्राम जी को सिंहासन से उठा के मुंह में भर लिए। नंद बाबा का माला जब जैसे वो आंख खुला तो देखा शालिग्राम जी गायब सिंहासन से। अरे शालिग्राम जी कहाँ गए हमारे? कहे चूहा हुआ तो नहीं ले गए? चूहा तो नहीं ले जा सकता, गया तो गया कहाँ? इधर उधर देखने लगे। नीचे बैठे थे बहुत बड़े भक्त बाल कन्हैया। पूछा क्यों देखे हो शालिग्राम जी को? क्या हूं कर रहे हो? शालिग्राम जी को देखे हो हमारे? बाबा समझ गए मुंह में भर करके बैठा है ये। और जैसे ही मारे तो
तो पच से जैसे मारे तो शालिग्राम जी बाहर आ गए। और शालिग्राम जी जैसे बाहर आए तो आज तो लाला को खूब डांट पड़ी भैया। बोले क्यों लाला? कान पकड़ के डांट लगाने लगे। क्यों? तू शालिग्राम जी को क्यों झूठा कर रहा है? हमारे आराध्य हैं, ये इष्ट है। अंदर से जसोदा मैया दौड़ के आई और कहे बोले एक छोरा है उसको भी तुम जो है डांट लगा रहे हो। अरे मीठा समझ करके वो खा गया, इसमें उसकी क्या गलती? बोलो एक तो मीठा तो उनको खाने दे देनी हो, पेट खराब हो जाएगा कहा करके मीठा समझ के खा गया वो, इसमें क्या दिक्कत है? अरे यशोदा ठीक है लेकिन ये हमारे आराध्य है, शालिग्राम हमारे इष्ट है और इनको झूठा कर दिया। ये तो बाल कन्हैया लाल की सुंदर ऐसी दिव्य दिव्य लीला। यशोदा मैया जो है लाला को दूसरे दिन स्नान कराई। स्नान कराने के बाद श्रृंगार करती है और श्रृंगार जैसे ही करती है लाला का, तुरंत लाला जो है बाहर गए और गोबर पड़ा था, गोबर पूरे शरीर में लगा के आ गए। यशोदा मैया कही क्यों रे लाला, जितने बार मैं तेरा श्रृंगार करूं तो गोबर लगा के आ जाता है। तो पूर्व जन्म में तू सुअर था क्या? भगवान कहे था सुअर तो था। वाराह अवतार में आए थे कि नहीं आए थे भगवान? सुअर अवतार सुकर अवतार लेके। बोले हाँ था मन में। कहा भगवान ने सुंदर श्रृंगार करती है मैया, पैजे पहनाई नुपुर बांधी और सुंदर मोर पंख बांधी सिर पर और कमर में करधनी पहनाई और उंगली पकड़ करके मैया जो है आंगन में ले आई। आंगन में जैसे ही लेकर के आई तो उंगली को पकड़ करके सुंदर जैसी चल रही मैया तो लाला जो है नाचने लगे। यशोदा मैया कही बोले लाला ये भगवान ही नाचना कब से सीख गया? बताइए। आप देखो साक्षात पर ब्रह्म भगवान जिनकी गोद में पूरा संसार में है, संसार रहता है, उनकी गोद में यशोदा की गोद में ये है। हा? दुनिया जिसके इशारे में नाचती है वो यशोदा के इशारे में नाच रहा है। प्यारे भक्तगण, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रही पचिहारी को पार न पावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। सुंदर बाल कन्हैया लाल जो है मैया की इशारों में नाचने लगे और जैसे ही नाच रहे थे तब एक गोपी ने देख लिया। अरे देखो कितना सुंदर नल का छोरा नाच रहा है, बाल कन्हैया नाच रहे, देखो 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 देखो। एक गोपी देखी और जा करके पूरे ब्रज में ढिंढोरा पीट दी। आज मैंने बाल कृष्ण का दर्शन किया। आहा 2.5 साल का वो बच्चा कितना सुंदर नाच रहा है, रुनुक झुनुक पायल बज रहे हैं। श्रुति रूपा ये गोपियां इकट्ठा हो गए और गोपियां इकट्ठा होकर के सोचने लगे बोले हम कब दर्शन करें, किस बहाने से उसका दर्शन करने जाए। मन में एक अभिलाषा है कि हम उनका दर्शन करें। दर्शन कैसे करें हम उनका? दर्शन की अभिलाषा है प्यारे बाल कन्हैया लाल का, लेकिन दर्शन करने जाए कैसे? गोपियों के नेत्र भर आए आंसुओं से कि बोला लाला तेरा दर्शन कब होगा? यशोदा बड़ा भाग्यवती है, बड़ी भाग्यवती है यशोदा जिसके आंगन में कृष्ण नाचता है, पर लाला का दर्शन कैसे करे? बस अब विचार कर रही है कि जाए कैसे। सासू माँ तो घर से बाहर चाहती नहीं, जाने देती नहीं है। भले सासू माँ जो है खुद ही चले जाती है लेकिन हमको जाने नहीं देती। आजकल की सासू माँ लोग ऐसी हैं, अपने घूमने चले जाते हैं, बहुओं को जाने नहीं देते, बोले घर में रहो। तो हम लाला का दर्शन करने कैसे जाए? तो अपने ही घर की मटकियों को इन्होंने डंडा उठा के पटक के मार दिया, फोड़ दिया। जितनी गोपियां अपने घर की मटकियों को क्या किया इन्होंने, डंडों से तोड़ दिया, फोड़ दिया। सासू माँ जैसी आई, मंदिर गई थी सासू माँ, शिव जी मंदिर शिव जी से आई और सासू जब आई तो पूछा बहू ये मटकी कैसे फूटी पड़ी है? बोली माता जी उनंद जी का लाला आए थे और मटकी फोड़ करके चले गए। सासू जी बोली अच्छा उनंद का छोरा इतनी हिम्मत हमारे घर में आकर के मटकी तोड़ के चले जाए? बहू एक काम करो, अगर मैं जाऊंगा तो बात बढ़ जाएगी, तुम लोग जाओ और उलाहना दे के आओ, उसकी मैया से शिकायत करके आओ। गोपियां सोची हम तो यही चाहते हैं कि हम कौन से बहाना से जाएं। सारी गोपियां इकट्ठा हो गई और सारी गोपियां इकट्ठा होकर के यशोदा जी के घर की ओर जाने लगी। और सारी गोपियां जैसी यशोदा जी के घर की ओर जाने लगी, यशोदा मैया ने देखा कि बोले आज तो हमारे घर कोई फंक्शन नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, लोग कैसे आ रहे हैं? यशोदा मैया को आके चिल्लाए, ओ यशोदा मैया बाहर आओ। यशोदा मैया कहाँ हो आप? जैसी यशोदा मैया बाहर आई, क्या हुआ रे गोपियों, क्यों चिल्ला रही हो तुम लोग?
बोले देखो ना मैया क्या बताएं, आपका जो लाला है ना बड़ा बदमाश है मैया। बोले क्या हुआ? अरे आज समय में कोई भी समय में आता है और हमारे बछड़ों को खोल खोल के भाग जाता है, जरा बाहर निकालो। आज हम उनको देखेंगे, डांट लगाएंगे, आप बाहर निकालो उसे। देखना है गोपियों को, बहाना देखो। बछड़ों को छोड़ छोड़ के भाग जाता है। जसोदा मैया कही बोली तुम्हारा ही तो काम कर रहा है भाई, तुम बछड़ों को छोड़ने जाओगे, गाय दुहने के समय छोड़ोगे ना उसको, और मेरा लाला तुम्हारा काम कर रहा है बछड़ों को छोड़ने का। अच्छा तो कर रहे हैं। अरे मैया वो तो ठीक है, लेकिन गाय दुहने के 2 घंटा पहले छोड़ के भाग जाता है, इतना बदमाश है। गाय दुहाए कहाँ से? बछड़ा तो सारा दूध पी लेता है। बोले अच्छा ऐसा है, तो एक काम किया करो। हाँ बोले आंख दिखा के डांट दिया करो, जब ऐसा कोई शैतानी करता है तो आंख बड़ी बड़ी करके दिखा के डांटा करो, वो डर जाएगा। अरे मैया वो तो सब ठीक है, जैसे ही हम आंख दिखा के डांटते हैं ना तो तुम्हारा छोरा जो है खिलखिला के हंस देता है जोर से, और जैसे ही हंसता है तो हमारी सारी जो गुस्सा है वो निकल जाती है। क्या करें हम बताओ। यशोदा ने कहा ठीक है, वो माखन खाने आता होगा, माखन परोस के खिला दिया करो बैठा के, थोड़ा सा इतना सा दे दोगे तो क्या होगा। अरे मैया वो तो हमको पता है, हम देना चाहते हैं, लेकिन आपका छोरा क्या कहता है पता है, बड़ा बदमाश। बोले ऐसे माखन परोस के खाने में हमको मजा नहीं आता, चोरी के माल को खाने में बड़ा मजा आता है, ऐसा कहता है आपका लाला। अच्छा ऐसा कहता है? बोले हाँ मैया, तेरा लाला बड़ा चालबाज, और वो तो आता है ठीक है, लेकिन आता है तो सबको साथ में लेके आता है, बंदर को, अपने मित्रों को, सबको साथ में लेकर के आता है मैया। वो तो सुंग सुंग के देखता है, जब स्वादिष्ट हो तब खाओ, ना खाओ तो मटकी को फोड़ फोड़ के भाग जाए, ऐसा शैतानी करता है। हा? और अगर मटकी में माखन ना मिले तो बच्चों को डरा डरा के भाग जाता है, हुआ हुआ करके, हुआ मतलब भूत है ना, ब्रज में हुआ को भूत कहते हैं, तो बोले हुआ कह करके डरा के भाग जाते हैं। यशोदा मैया ने कहा बोले तुम लोग बहुत बहाने लेकर के आए हो, चलो जाओ सुबह सुबह दिन खराब ना करो। तो भगवान जो है इन सब की बातों को समझ गए। भगवान ने सोचा कि बोले माखन चोरी करने जाना होगा। भगवान गोपियों के मन की भावनाओं को जान गए। माखन क्या है? माखन बराबर शुद्ध प्रेम भक्ति। जिनके हृदय में शुद्ध प्रेम है उसी के यहाँ भगवान माखन चोरी करने गए हैं। जिनकी आंखें दर्शन की लालसा लेकर के बैठी है, उन्हीं के यहाँ भगवान जा रहे हैं माखन चोरी करने। भगवान अपने मित्रों को बुलाए, और मित्रों को बुला करके भगवान ने एक टीम बनाया, चौरम विद्यम प्रचारम प्रसारम मंडली। कौन सी मंडली? चौरम विद्या प्रचारम प्रसारम मंडली, चोर विद्या प्रचार प्रसार मंडली। बोले खेल खेलेंगे। क्या खेल कर नहीं है? बोले चोरी करना। अरे गंदी बात है चोरी करना। अरे कोई गंदी बात नहीं, माखन की चोरी करने जाएंगे रात रात में। टीम बना लिए, और उस मंडली के अध्यक्ष कौन? बाल कृष्ण लाल। मंडली के अध्यक्ष कौन? बाल कन्हैया। उपाध्यक्ष कौन? तनसुखा। सचिव कौन? मनसुखा। समझ रहे हो ना? कोषाध्यक्ष कौन? मधुमंगल। और सबको लेकर के भगवान माखन चोरी करने निकल पड़े। भगवान माखन चोरी करने जाते थे सबके घर पर, और अपने साथ में पूरी मंडली को लेके जाते थे, बंदरों को लेके जाते थे। भगवान खुद पहले नहीं खाते थे, पहले डालते थे हाथ, और भगवान हाथ डालने के बाद सबको पहले खिलाते थे। अब बच जाता था उसको भगवान स्पर्श करते थे मुख से, केवल स्पर्श। भगवान सुंदर माखन चोरी की लीला प्रारंभ किया भगवान ने। एक दिन एक ग्वालन के घर गए भगवान, और ग्वालन के घर गए तो तंसु बोले मधुमंगल को इन्होंने बता के रखा है। मधुमंगल जो है भगवान का प्रिय मित्र है। बोले सुनो, अगर जिसके घर में जाएंगे माखन चोरी करने, और जिसके घर जाएंगे माखन चोरी करने, अगर वो घर वाले जग गए तो सूचना कैसे दोगे? इशारा करना, मैं तो ऊपर रहूंगा, माखन चुराते रहूंगा। इशारा करके बताना अफलम गफलम। क्या कहना? जोर से बोलो, जोर से बोल के बताओ। अफलम गफलम, अफलम गफलम कहना तो मैं समझ जाऊंगा, फिर भागेंगे। ऐसा भगवान ने सुंदर सबको सिखाया है। अब भगवान जो है कहाँ गए? भगवान जो है गए प्यारे माखन चोरी करने। और भगवान जो है जैसे ही माखन चोरी करने गए प्यारे भक्तगण, और भगवान जो है जैसी माखन चोरी करने जब गए, और माखन जब नहीं मिला, और माखन जब नहीं मिला तब भगवान ने क्या किया? भगवान जो है प्यारे भक्तगण
मटकियों को तोड़ तोड़ करके भाग जाते थे। भगवान जो है सुंदर भगवान की दिव्य बाल लीला जो है प्रारंभ हो गई। हा? क्या प्रारंभ हो गई? जोर से बोलो। बाल लीला भगवान जो है प्रारंभ कर दिया। एक बार भगवान सुंदर अपने घर पर थे, एक ग्वालन आई। अब वो ग्वालन जो है जो आई, वो ग्वालन कहने लगी कि बोले माधव ले लो, माधव ले लो, ऐसा चिल्लाने लगी। क्या चिल्लाने लगी? माधव ले लो, माधव ले लो। और अंदर से भगवान निकले और पत्थर उठा करके मटकियों को भगवान ने फोड़ दिया। अब भगवान ने जैसी मटकियों को फोड़ा, अब भगवान ने जैसी मटकियों को फोड़ा तो उतने में वो ग्वालन पीछे मुड़ के देखी, कौन है? तू तोड़ा मेरी मटकियों को? बोले हाँ मैंने फोड़ा। कब से चिल्ला रही है तू माधव ले लो, तुझे मही ले लो, दही ले लो कहना चाहिए ना। माधव ले लो, माधव ले लो कह रही हो तुम। हाँ माधव ले लो, माधव ले लो कह रही हो। मैं बाहर आया और मैंने मटकियों को तोड़ दिया। रुक, किसका बेटा है तू? बोले तू नहीं जानती मैं किसका बेटा हूँ? बोले मैं नंद और यशोदा का बेटा हूँ। बोले अच्छा ऐसा? हाँ नंद यशोदा का बेटा हूँ मैं। बोले ठीक, रुक जा, ठहर, तेरी मैया से मैं अभी शिकायत करती हूँ। तेरी मैया से मैं अभी शिकायत करती हूँ। और जसोदा मैया को बुला ली और जसोदा मैया को बुलाई और जसोदा मैया जो है आई, प्यारे भक्तगण। और जसोदा मैया जो है आई और जसोदा मैया जो है आकर के कहने लगी, बोले मैया देखो ना, बड़ा बदमाश आपका छोरा, देखो क्या हुआ रे ग्वालन। बोले बात ऐसा है कि बोले देखो मैया, इसी मटकियों से हमारी पौनी पसारी चला करती है और इसी मटकियों से हमारी पौनी पसारी होती है। मटकियों को तो तुम्हारा बेटा तोड़ दिया, अब कैसे करें हम? प्यारे भक्तगण, इस पर कन्हैया को डांट पड़ी और कन्हैया को डांट पड़ी तो जब यशोदा मैया कन्हैया को डांटने लगी, उतने में लाला ने कहा मैया इधर आओ, कान दिखाओ, अपना कान दिखाओ, इधर आओ। और कानों में कहने लगे, क्या कहने लगे? बाल कन्हैया जो है, बाल कन्हैया कहने लगे मैया ये देखो, ये ग्वालन ना कितनी चतुर है। बोले 1 महीना पुराना मही और दही को बेचने आई है और हमारे ब्रज वाले कहीं खाएंगे, सबका पेट खराब होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने इसकी मटकियों को मैया मैंने तोड़ दिया। मैंने क्या गलती किया? बोले हाँ लाला ये तो बात तो सही कह रहे तुम। 1 महीना पुराने मही और दही कोई बेचने आएगी तो ब्रज वाले खाएंगे तो पेट तो खराब होगा ना सबका। ऐसा सुंदर मैया को बात बना दिया और गोपी जो है भूल गई। और प्यारे भक्तजन, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर दिव्य लीला भगवान किया करते हैं। भगवान की वो दिव्य लीला। बाके बिहारी की देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, लटा पटारी लटा पटा, लटा पटा अरि लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो, गाइए सभी लोग। कब से खोजो बनवारी को, कब से खोजो बनवारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी। अरे कोई बता दे उसका पता, उसका पता। और मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा।
दुनिया भर यमुना तट आई, दुनिया भर यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, और छोड़ दियो पानी को घटा, पानी को घटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो। तेरी नजर है लत घुंघराली, मार रही मेरे दिल पे कटारी, मार रही मेरे दिल पे कटारी, और श्याम वरण जैसे काली घटा, काली घटा, मेरो मन है गयो लता पटा, मेरो मन है गयो लता पटा, मिलते हैं उसे बाके बिहारी, मिलते हैं उसे बाके बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, बाके बिहारी स्नेह बिहारी, अरे राधे राधे जिसने रटा, जिसने रटा, मेरो मन है गयो लता, मेरो मन है गयो लता, मेरो मन है गयो लता, बाके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लता पटा, 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 मेरो मन है गयो लता पटा। बोले बाके बिहारी लाल की राधे, जय श्री कृष्ण। राधे, जय श्री कृष्ण। राधे, जय घनश्याम, हर हर महादेव। आइए हमारे बीच
माननीय श्री इंद्र कुमार साहू जी, श्री विधायक अभनपुर, श्री मुकेश जी, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ रायपुर, आप दोनों ऊपर आएंगे, महाराज जी का अभिवादन करेंगे और व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। श्री इंद्र कुमार साहू जी, श्री आइए श्री नारायण देवांगन जी, श्री खुशी देवांगन जी सह परिवार ऊपर व्यास मंच पर आएंगे। व्यास जी का अभिवादन करते हुए व्यास जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री नारायण देवांगन जी सह परिवार आएंगे, आप ऊपर। श्री महेंद्र पांडे जी, पत्रकार अभनपुर, ऊपर व्यास मंच पर आएंगे और पूज्य महाराज जी का अभिवादन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त कीजिएगा। बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे बीच हमारे क्षेत्र के विधानसभा अभनपुर विधानसभा के आदरणीय लाडले विधायक श्री इंद्र कुमार साहू जी यहाँ आए हुए हैं। साथ में हमारे मुकेश टीडी भैया भी हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। हमारे आदरणीय एमएलए साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कीमती समय अपना निकाल करके यहाँ पहुँचे हैं। प्रोटोकॉल में ऐसा समय निकाल करके कथा में पदार्पण किए हैं। बहुत ही हर्ष का विषय है।
बोले बाके बिहारी लाल की जय। चलिए एक बार सभी दोनों हाथ उठाइए और हाथ उठा के कहिए राधे राधे। फिर कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। थोड़ा जोर से आवाज निकालिए, राधे राधे। आइए कथा में चलते हैं। तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कहने लगे, प्यारे भक्तगण, भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला सुंदर प्रारंभ हुई और बाल लीला में एक प्रसिद्ध लीला भगवान की माखन चोरी की लीला। प्यारे भक्तगण, भगवान जो है माखन चोरी तो करने जाते थे। माखन चोरी भगवान क्यों करते थे? इसलिए भगवान माखन की चोरी करते थे क्योंकि ब्रज का जो दूध दही माखन है वो कहाँ जाता था? मथुरा, कंस मामा के यहाँ। और कंस जो है अपने मल्लों को, पहलवानों को, सिपाहियों को वो दूध दही माखन खिलाता था। भगवान ने सोचा, बोले हमारे ब्रज की दूध दही माखन ये वहां जाती है मथुरा, ये बात शोभा नहीं देती। बोले क्यों ना हम सब मित्र मिल बांट करके पाए इसे। ये विचार करके भगवान ने क्या किया? प्यारे भक्तगण, भगवान ने माखन चोरी की लीला प्रारंभ की। भगवान माखन चोरी करने जाया करते थे। भगवान के साथ में मरकट मतलब बंदर भी जाया करते थे। और भगवान जो है माखन चोरी करने जाते थे, सुंदर घेरा बनाते थे और घेरा बना करके भगवान जो है सुंदर ऊपर चढ़ते थे और ऊपर चढ़ करके भगवान जो है माखन खिलाया करते थे। बच जाता था उसको भगवान स्पर्श करते थे, मुंह से लगाते थे। समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं कि पहले गया पहले खा रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले अपने मित्रों को भगवान खिलाते थे। भगवान के मित्रों का नाम तन सुखा, मन सुखा, मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा नहीं श्रीदामा। भगवान के प्रिय मित्र का क्या नाम था ब्रज में? मधुमंगल। आप भगवान के मित्र कौन है? सुदामा। बस सुदामा को जानते हो, लेकिन नहीं, भगवान का मित्र जो है ब्रज में वृंदावन में उनका नाम है मधुमंगल। जो आज भी जब आप गिरिराज की परिक्रमा करने जाएंगे गोवर्धन की ना, तो वहां पे आज भी मधुमंगल जी का मंदिर है वहां पे। और आज भी वो इंतजार कर रहे हैं कि ठाकुर जी का बाय द्वारिका से। प्यारे भक्तगण, भगवान सुंदर माखन चोरी की लीला किया करते थे। जिनके घर जाते थे भगवान माखन चोरी करने, वहां अगर माखन नहीं मिलता था तो भगवान क्या करते थे? मटकियों को तो तोड़ते थे, लेकिन वहां उनके जन्म में जो छोरा छोरी रहते थे ना बच्चे, उनके बड़े बड़े जो बाल होते थे उनको खटिए के खुरे से बांध देते थे और कानों में चिल्ला के भागते थे, हौवा। अब हौवा जैसे चिल्लाया तो डर के उठे, बोले भूत आ गया। ब्रज में हौवा को कहते हैं भूत। अब उठते थे, भागते थे, और जैसे ही भागते थे तो साथ में खटिया भी उठता था। उनके माता पिता आते थे, बोले मैया भूत आया, भूत आया। बोले भूत नहीं, वो नंद का छोरा आया था। नंद का छोरा आया था जो माखन चोरी करने के लिए और मटकियों को तोड़ के चला गया। एक बार भगवान को प्रभावती नाम की एक ग्वालन थी। क्या नाम था? प्रभावती। प्रभावती जो ग्वालन थी ना, बड़ी चालाक, चतुर, कृपण एकदम। ये भगवान को चैलेंज करती है, तू बोले मेरे घर आके बता माखन चोरी करके देख, तुझे देख लूंगी। अगर तेरी मैया से मैं शिकायत ना करूं ना तो मेरा नाम प्रभावती नहीं। और प्रभावती को जो कद है, हाइट है, अच्छा ऊंचा पूरा था, हाइट अच्छी ऊंची। और उनके जो पति थे वो थोड़े से छोटे थे, है ना? हाँ, पायल बिटिया का हाइट है वैसे उससे भी बड़ी थी। तो प्यारे भक्तगण, प्रभावती जो है भगवान को चैलेंज करती है कि तू मेरे घर आके बता माखन चोरी करके मैं तुझे देख लूंगी। भगवान ने चैलेंज को स्वीकार किया। अपने मित्रों से कहा तनसुखा मनसुखा से कि आज हम लोग माखन चोरी करने जाएंगे। कहाँ? प्रभावती के घर। प्रभावती बड़ी चालाक, अपने घर के मटके में ऊपर क्या रखी है? अपने घर के मटके में घंटी को बांध करके रखी है। अगर ये नंद का छोरा कहीं चोरी करने आए, हाथ डाले, मटकी हिले, घंटी बजे तो मैं जाके पकड़ूं। ऐसे तो पकड़ाएगा नहीं वो। भगवान आए और भगवान जैसे ही आए वहां पर प्यारे भक्तगण, और जैसे ही भगवान जो है आए ऊपर, भगवान जैसे ही चढ़े और ऊपर चढ़ने के बाद, जैसे ही ऊपर चढ़ने के बाद भगवान जो है सबको खिलाने लगे। अरे जल्दी पाओ, मधुमंगल से कहा, सुनो मधुमंगल, अगर वो कहीं आए प्रभावती तो इशारा में बताना, अफलम गफलम अफलम गफलम कहना, ताकि हम सब भाग सके। सबको माखन निकाल निकाल के भगवान खिलाए, बंदर को, मोर को, तनसुखा, मनसुखा, सब खाए। बारी आई भगवान की खाने की, और जैसे ही बारी आई भगवान की खाने की माखन जैसे भगवान निकाल के खाने लगे, उतने में घंटी टन से बजा। भगवान ने कहा घंटी चुप, जब मैंने सबको खिलाया तब तू नहीं बजी, और जब मेरी बारी आई तब तू बज रही है। चुप हो जा, थोड़ा टेस्ट करने नहीं माखन। और जैसे फिर भगवान ने हाथ डाला, फिर खाने की कोशिश की तो फिर घंटी टन से बजा। है घंटी चुप चुप, बड़ा आई तू बज रही है, क्यों बज रही है तू?
तो घंटी ने जवाब दिया, बोले प्रभु आप ही तो कहते हो जब भोग लगाओ तो घंटी बजाओ। हाँ? आपको लग रहा है भोग और मैं बज रही हूँ। आपका काम खाना, मेरा काम बजना। अरे ठीक है, वो तो ठीक है, शरीर थोड़ा सा टेस्ट तो लेने दे, चखने तो दे, थोड़ा बड़ा स्वाद है प्रभावती के घर, थोड़ा रुक जा, माखन चखने दे, उसके बाद में तू बसते रहना। हाँ? देख चैलेंज की है तो प्रतिभा का सवाल है, इज्जत का सवाल है, थोड़ा चुप हो जा। और फिर जैसे भगवान ने हाथ डाला, फिर घंटी टन 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 बजी। उतने में मधुमंगल इशारा किया, बोले कन्हैया अफलम गफलम अफलम गफलम, आफत आ रही है, भागो भागो भागो। भगवान कूदे और भगवान कूद करके सबको कहे जल्दी कूदो जल्दी कूदो जल्दी कूदो जल्दी कूदो। और सब जो है खिड़की से कूद कूद के भागने लगे। सब तो भाग गए। जैसे भगवान एक पैर डाल करके भागने लगे, प्रभावती आई, धम धम, रुक छोरा कहीं का, आज तू पकड़ा गया। और पैर को पकड़ करके खींचती है, आज तू पकड़ा गया छोरा। हाँ? और जैसी पकड़ के खींचती है पैर को, उतने में कही लाला आज तू पकड़ा गया, आज तो तेरी खैर नहीं, अब तेरी मैया से मैं शिकायत करके रहूंगी। ए प्रभावती छोड़ दे, देख मेरी मैया से मुझे डांट मत खिला, देख छोटे छोटे हाथ पैर है मेरे, देख रही है ना तू, छोड़ दे छोड़ दे। देख ऐसे ना छोड़ू लाला, जब तू नाच के दिखाएगा ना तभी छोड़ूंगा मैं, चल नाच के दिखा एक बार। तो भगवान बाल कन्हैया लाल ने क्या किया, एक हाथ सिर में रखा, एक हाथ कमर में रखा और ठुमका लगा के दिखाया भगवान ने नाच के। देखा मैं नाच के दिखाया ना तुझे, चल अब तू छोड़ मुझे। तो प्रभावती ने कहा, बोले देख लाला नाच के तू तो दिखाया है, लेकिन मेरा मन नहीं भरा है, एक बार और नाच के दिखा दे, बस एक बार तू और नाच के दिखा दे, फिर मुझे आनंद आ जाएगा। अच्छा नाचने वाला समझ के रखिए, नचकार समझ के रखिए क्या मुझे, मैं नहीं नाचने वाला। अगर तुझे शिकायत करना है मेरी मैया से तो तू शिकायत कर दे जा, मैं नहीं नाचने वाला। तो प्रभावती हाथ को पकड़ी और हाथ को पकड़ करके प्रभावती लेके जाने लगी, चल आज तेरी खैर नहीं, आज तेरी जसोदा मैया से मैं शिकायत करके रहूंगी। और जैसे पकड़ करके जब लेके जाने लगी प्रभावती, तो गांव वाले पूछने लगे ब्रज के, बोले ए छोरा लाला कैसे पकड़ के ले जा रही है, आज तू पकड़ा गया, तेरी खैर नहीं, कैसे जा रहा है तू। तो उतने में भगवान ने क्या किया, भगवान अपने पेट को फुलो दिए, भगवान पेट को जोर से फुलो दिए। अरे देखो ना मैं अभी भोजन किया हूँ और ये प्रभावती जबरदस्ती हाथ पकड़ करके अपने घर खाने लेके जा रही है, खिलाने के लिए। भगवान झट बात बना दिए, माजरा कुछ दूसरा है और बात दूसरा बना दिए। उतने में प्यारे भक्तगण जैसे ही भगवान को लेकर के जा रही थी, तो प्रभावती का जो आदमी है वो थोड़ा सा कम हाइट का था। अब वो हंसने लगा, आज लाला तू पकड़ा गया, तेरी खैर नहीं, आज लाला तू पकड़ा गया। अब उसको बुलाए और उसको बुला करके प्रभावती के साड़ी के पल्लों में उसको बांध दिए और भगवान पीछे के रास्ते से चले गए। प्रभावती आई, ओ जसोदा मैया बाहर आओ, ओ जसोदा मैया बाहर आओ, आज थारे लाला को रंगे हाथ पकड़ी हूं मैं। प्रभावती क्या हुआ, सुबह सुबह चिल्ला रही है तू। मैया जसोदा बाहर आई, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है, आज तुम्हारे लाला को देखो मैं पकड़ के खड़ी हूँ, तू भांग खा के आई है क्या, तू नशे में है क्या। बोले वो कैसे, मेरा लाला अंदर सोया है। प्रभावती कही बड़े चैलेंज से, ठीक है बुलाओ अपने छोरा को, मैं भी देखूं कौन से लाला को बुलाते हो। तो मैया यशोदा ने आवाज दिया, लाला बाहर आओ। तो उतने में बाल कन्हैया आंखों को मलते हुए बाहर आए, बोले मैया सोने नहीं देती हो, सुबह सुबह अच्छा नींद आता है और आप सोने नहीं देती हो। प्रभावती देखिए इधर से आ रहा है सामने से, तो मैं अभी तक किसको पकड़ के रखी हूँ। और जैसे ही प्रभावती पलट के देखती है तो उनके पति देव वहीं डंडा डंडा मारना चालू अपने पति को, अभी आना था तुमको, इतने दिन बाद एक तो रंगे हाथ पकड़ा गया था ना? आप लोग तो ऐसा नहीं करते ना, पतियों को मारते नहीं हो ना पक्का। कितने लोग ऐसा काम करते हो, चलो हाथ उठाओ। वो माता जी हाथ उठा रही, देखो हरी साड़ी वाली देखो ऐसा ना करो, हमारे आदरणीय विधायक महोदय जी भी बैठे, वो भी हंस रहे हैं अरे मत मारना मेरी माता जी, पाप लगेगा ठीक ठीक ठीक, ऐसा काम मत करना भाई, निवेदन है आपसे, पति परमेश्वर का स्वरूप होता है ठीक ठीक ठीक। देखो पति जो है ईश्वर का स्वरूप होता है ना, पति का खूब सेवा करना चाहिए। पति जब सो जाए तब सोना चाहिए, पति जब खाना खा ले तब खाना चाहिए, है ना। पति जब घर पे नहीं है तो माताओं को श्रृंगार करके बाहर नहीं जाना चाहिए। पति जब नहीं है तो घर के मुख्य दरवाजे पर माताओं को नहीं खड़े रहना चाहिए, समझ रहे हो। पति जब खड़े रहे तो पत्नी को भी खड़े रहना चाहिए, लेकिन आज जमाना उल्टा है, पति खड़े हैं तो पत्नी बैठी है, पति देव खाए नहीं है तो पत्नी खा के सो गई है। हाँ?
तो पति जो है ईश्वर का स्वरूप होता है। जैसे अनुसुईया मैया ने खूब सेवा की थी अपने पति की, और उसी पति के सतीत्व के भाव से ब्रह्मा और विष्णु और महेश को उन्होंने छोटा छोटा बालक बना दिया था। माताओं में खूब शक्ति होती है, नारियों में, समझ रहे हो ना। तो भगवान सुंदर बाल लीला, सुंदर सुंदर छोटी छोटी दिव्य दिव्य लीला भगवान ने आरंभ किया। प्यारे भक्तगण, 3-4 वर्ष के हो गए भगवान कन्हैया जो है, और भगवान कन्हैया ने सोचा कि बोले ब्रज की जो मिट्टी है बड़ी प्यारी है, मिट्टी खाऊं मैं। तो भगवान गए ब्रह्मांड घाट में, और भगवान ब्रह्मांड घाट में जाकर के भगवान जो है सुंदर मिट्टी खाए। और जहां पर भगवान ने मिट्टी खाया है ना, वहां पे आज भी मिट्टी का ही मिठाई मिलता है। ब्रह्मांड घाट में मिट्टी का मिठाई भगवान मिट्टी खाए, और आकर के जैसे घर आए तो बड़े भैया दाऊ जी ने, बलदाऊ जी ने शिकायत कर दिया, मैया लाला मिट्टी खा के आया, जरा देखो उनके मुंह को, पेट खराब होगा तो उसका। मैया आकर के जैसे मुंह को साफ करने लगी तो भगवान बाल कन्हैया लाल ने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन माँ को अपने मुख में कराया। पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराया मुख में। और थोड़ी देर बाद भगवान माया को कह करके उनकी बुद्धि को पलट दिए, माँ तू भूल जा। ऐसे में माँ को पता चल जाता कि बोले तुम नारायण हो और लीला रचने के लिए आए हो। भगवान की लीला अपरंपार प्यारे है। एक दिन की बात है, मैया जो है गोद में रखी हुई थी लाला को, और गोद में बैठा करके श्रृंगार कर रही थी। बोली लाला तू बड़ा सुंदर है और मैं ना तुमसे बड़ा प्रेम करती हूँ। खूब माँ यशोदा लाला से खूब प्रेम करते थे प्यारे, खूब प्रेम। यशोदा ने मैया ने जन्म नहीं दिया था लाला को, पालन करने वाली माँ थी, लेकिन खूब प्रेम करती थी। देवकी और यशोदा में भगवान श्री कृष्ण यशोदा से ही खूब प्रेम किया करते थे, समझ रहे हो ना, खूब प्रेम। मैया जो है सुंदर श्रृंगार कर रही थी लाला का, और श्रृंगार कर रही थी उतने में सुंदर भगवान का चेहरा और चमकने लगा। देखो ठाकुर जी का जितना श्रृंगार करो उतना ठाकुर जी का चेहरा चमकता है। वृंदावन आप लोग गए हैं ना बांके बिहारी जी का दर्शन करने? अभी जब कथा हुई थी हमारी वृंदावन में, तो आप लोग कुछ भक्त लोग गए हुए थे मेरे साथ। आपने देखा है, हल्ला नहीं करो, क्या बातचीत हो रही है बीच में। शिव बाबू देखो बच्चे हल्ला क्यों कर रहे हैं, शांति से बैठे, निवेदन चाहूंगा। तो बांके बिहारी जी को आप देखो कितना सुंदर श्रृंगार है उनका, और कितना सुंदर वो लगते हैं बांके बिहारी जी। जब जाओ वृंदावन देखो उनको तो ऐसा मन लगता है कि बस देखते ही रहो, देखते ही रहो, मन हटता नहीं है प्यारे। तो आज लाला का सुंदर गोद में बैठा के मैया जो है श्रृंगार कर रही है, सुरमा लगा रही है, और सुंदर मैया जो है कपड़े पहना रही है, लालिमा लगा रही है। श्रृंगार करते करते मैया कहती है, बोले लाला, बोले बहुत प्रेम है तुमसे। अच्छा मैया मुझसे प्रेम है ना, तो एक काम करो, अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, 4 साल के भगवान क्या कह रहे हैं, बोले मैं भी ना बड़ा हो गया हूँ, तो बोले मेरी भी अब ब्याह करा दो तुम। बोले बरसानी की जो छोरी है उसे लाके दे दो, उनसे मिलने का मन करता है। तू भी बड़ा हो गया? बोले हाँ मैं बड़ा हो गया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मेरी शादी करा दो तुम। भगवान जो है छोटे तो थे लेकिन सुंदर सुंदर बातें किया करते थे। एक दिन भगवान जो है कहने लगे, क्या कहने लगे, बोले मैया मेरे लिए चंदा लाके दे दे तू, मैं चंदा के साथ खेल खेलूं। तो मैया ने क्या किया, बड़ा सा परात लिया मैया ने, अब परात रख दिया, आंगन में पानी भर दिया। तो उजाली वाली रात थी है ना, शुक्ल पक्ष की। चंदा मामा देखने लगे परात में, और परात में जब देखने लगे चंदा मामा तो उससे बहुत प्रेम करती हूँ। अब फिर भगवान ने इशारा किया ऊपर आ जा, फिर दूध उबलने लगा। फिर मैया पटक के गई आँच कम करने के लिए। आज लाला का ना दिमाग खराब हो गया। बोले मैया तू मुझसे प्रेम नहीं करती, तू ना अपने दूध दही माखन चक्रे से प्रेम करती है तू। हाँ, गुस्से में आ गए भगवान बाल कन्हैया, अपने घर की मटकियों को तोड़ दिए, फोड़ दिए। अब जैसे घर की मटकियों को तोड़े तो माँ यशोदा का पारा गर्म हो गया। माँ यशोदा ने क्या किया, बोले आज मैं तुझे बांधूंगी। मैं शब्द क्या आया, मैं, ये मैं जो होता है वो अहंकार होता है प्यारे। और माँ यशोदा के अंदर थोड़ा अहंकार की भावना झलक गई। मैं तुझे बांधूंगी, रस्सी लाती थी और रस्सी बांधती थी, रस्सी 2 अंगुल छोटा हो जाता था। थक गई बांधते बांधते। जैसे ही मैया यशोदा ने कहा कि बोले लाला मैं थक गई, हार मान गई, उतने में लाला अपने आप बंध गए। किससे? ओखल से बांध रही थी मैया, है ना, ओखल में मैया बांधी और छड़ी लेकर के दौड़ाने लगी। तो लाला भागने लगे, मैं तुझे मारूंगी, तो उतने में फिर भागने लगे लाला। और जैसे मैया थक गई तो उतने में लाला पकड़े गए। और उसी ओखल को लेकर के भगवान कहाँ गए, आंगन की ओर आए। आंगन में 2 वृक्ष था, यमलार्जुन का।
ये कुबेर भगवान के पुत्र थे। ये नल, कुंवर और मणिग्रीव। नारद जी ने इन्हें श्राप दिया था, तो ये क्या बन गए थे? नंद जी के आंगन में पेड़ बन करके खड़े थे। तो भगवान को इनको मुक्ति दिलाना था। ओखल को ला करके भगवान ने उन वृक्षों में फंसाया, और फंसा करके जैसे ही भगवान ने खींचा, और भगवान ने जैसे ही खींचा वो दोनों वृक्ष गिर गए, और जैसे दोनों वृक्ष गिरे तो भगवान उनकी मुक्ति कर दिए। दोनों नल, कुंवर और मणिग्रीव का आगमन हो गया। बोले बाल कन्हैया लाल की जय। भगवान दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीला भगवान जो है किया करते थे। प्यारे भक्तगण, नल, कुंवर और मणिग्रीव का भगवान ने कल्याण किया। भगवान ने सोचा कि मेरे यहाँ इतनी सारी गायें हैं। नंद बाबा जी के यहाँ 9 लाख गाय, 2 लाख गाय तो लाला के जन्मोत्सव में भगवान ने दान कर दिया नंद बाबा ने। 7 लाख गाय चारण की व्यवस्था बोले हम करेंगे। तो गाय चराने के लिए हम जाएंगे, ऐसा विचार किया। और मैया से कहा, माँ यशोदा, बोले मुझे गैया चराने जाना है, आप मुझे तैयार कर दो और मुझे छड़ी दे दो, बांसुरी दे दो, मैं कहाँ जाऊंगा? गैया चराने जाऊंगा। तो मैया श्रृंगार करती है लाला का। श्रृंगार करने के बाद मोर पंख बांधती है और सुंदर एक बांसुरी देती है, और बांसुरी दे करके कहती है, जा लाला गैया चराने, रुक जा, ठहर जा, चप्पल जूते पहन ले। तो लाला ने कहा, बोले माँ मेरी जितनी गैया है, बछड़े हैं, क्या चप्पल जूता पहनते हैं ना? तो मैं क्यों पहनूं? मैं नंगे पांव गैया चराने जाऊंगा। ऐसा भगवान की इच्छा हुई और भगवान सुंदर गैया चराने जाने लगे। तो भगवान का नाम पड़ गया गोपाल। क्या नाम पड़ा? गोपाल नाम पड़ा। भगवान ने गौए की खूब सेवा की, गायों की खूब सेवा की। और आप सब भी एक गाय जरूर अपने घर पाले। जिनके घर गाय होती है, देखो आप मंदिर मत जाओ, पूजा मत करो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, नो डाउट। लेकिन अगर आप एक गाय को रख करके अगर आप गाय की सेवा करते हो, उससे ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, बिहारी जी इतने प्रसन्न होते हैं, मैं बता नहीं सकता। जिस घर में गाय होती है ना, उस घर को स्वर्ग कहा गया है। जिस घर में गौ माता का पेशाब मूत्र जो गिरता है, वहां गंगा मैया सर्वत्र आके विराजमान होती है। जब गौ माता के शरीर में सारे देवी देवता आके बैठ रहे थे ना, बस रहे थे, तब लक्ष्मी और गंगा दोनों आके ब्रह्मा से कहे, बोले हम कहाँ जाए ब्रह्मा जी, हम हमारे लिए भी स्थान दो। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भैया, गौ माता के शरीर में सारे देवता तो अपना कब्जा जमा लिए, 2 स्थान बचा है, एक गाय का पेशाब और गोबर। गंगा मैया जा करके गोबर में बैठ गई, गंगा मैया जाके पेशाब में, और लक्ष्मी मैया गोबर में। जहां गौ माता का पैर रखाता है, वहां सारे पर्वतों का वास होता है, सप्त नदियों का वास होता है, सारे देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता का एक आंख सूर्य है और एक आंख चंद्रमा है। प्यारे, गौ माता जिस जगह में बंधी हुई होती है, उस जगह में आप आंख बंद करके बोर की खुदाई करा दो, पानी बिल्कुल निकलेगा। पानी की समस्या है तो ठीक है, गौ माता रखे हो, पालो, बांधो, खूब सेवा करो, उसी स्थान में बोर की खुदाई करा दो, पानी जरूर निकलेगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो भगवान गैया चराने गए, और भगवान गैया चरा करके सुंदर, माइक भैया को 2 मिनट, आदरणीय नारायण मामा जी ने कहा था कि बोले 2 मिनट माइक। आइए एक बड़ा प्यारा भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सांवली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया, दिल दीवाना हो गया रे मेरा, मन दीवाना हो गया। सांवली 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 सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोह दिल दीवाना हो गया, सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना
सावले 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 सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मोहन दिल दीवाना आइए सब लोग। एक तो तेरे नैन तिरछे दूसरा काजल लगा। 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 तीसरा 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 नजरे मिलाना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे होठ पतले दूसरा लाली लगी। 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 तीसरा 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 तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत मोहन दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे हाथ कोमल दूसरा मेहंदी लगी। 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 तीसरा 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 बंसी बजाना दीवाना हो गया।
सूरत पे मोहन दीवाना दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, मन दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया रे मेरा मन दीवाना हो गया। सावली 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 सूरत पे सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। बोले भागवत भगवान की जय। दोनों हाथ को एक बार उठा के कहेंगे राधे राधे, और जोर से कहिए राधे राधे। प्यारे भक्तगण, तो भगवान सुंदर गैया चराने गए और भगवान गौचारण करने जैसे गए। भगवान बाल कन्हैया लाल 5 वर्ष की अवधि में भगवान गैया चराने गए। गोपाल नाम पड़ा भगवान का। छोटे छोटे गैया, छोटे छोटे गाय, छोटे छोटे बछड़े, सुंदर भगवान जो है गैया चराने गए प्यारे भक्तगण। और जब भगवान गैया चराने गए प्यारे, छोटे छोटे गैया हैं और छोटे छोटे ग्वाल, और बीच पर है श्री मदन गोपाल। प्यारे भक्तगण, भगवान जब गैया चराने गए तो यमुना किनारे भगवान जो है माधुर्य लीला सुंदर किया करते थे, मधुर मधुर लीला। एक समय की बात है प्यारे, भगवान ने अपने मित्र अपनी सखा मधुमंगल से कहा, बोले मधुमंगल भैया आप अपने घर से ना कुछ बना के लाना, और आप अपने घर से जब कुछ बना के लाएंगे तो कुछ कुछ बैठ करके पाएंगे, खाएंगे। बोले ठीक है। बोले आप अपने घर से सुंदर सुंदर कुछ बनवा करके लाना। बोले हमने सुना है कि आपकी जो मैया है ना बड़ी सुंदर पकवान बनाती है। शांडिल्य ऋषि और पूर्णमासी, शांडिल्य ऋषि के बेटे हैं। कौन? शांडिल्य ऋषि के बेटे हैं मधुमंगल। इनकी मां का नाम है पूर्णमासी। और सुंदर भगवान ने कहा कि बोले सखा तुम अपनी माता से कुछ बनवा करके लेके आना, बैठ करके सब पाएंगे और खाएंगे। जैसे जब कहा तो मधुमंगल भैया घर आ गए, और घर आकर के अपनी मैया से कहे, क्या कहे अपनी मैया से? अपनी मैया से कहे कि माँ, बोले लाला जो है कछु बना करके मंगाए हैं और पाना चाहते हैं प्रेम से हम सब गैया चराते चराते। माँ ने कहा, बोले बेटा ठीक है, क्या है जरा देखती हूँ मैं हमारे रसोई में, और रसोई कक्ष में क्या है करके जब देखी मैया जो है गई तो पूरा रसोई कक्ष जो है पूरा का पूरा खाली पड़ा था। अब बड़ी चिंता वाली बात है। बोले क्या दें, रसोई तो खाली पड़ा है। थोड़ा सा डब्बा में बेसन रखा था। बेसन को मैया जो है कही, बोले खट्टा तो है घर पे, बोले खट्टे में ऐसे घोल के दे देती हूँ, और खट्टे में ही घोल करके उस बेसन को कढ़ी बना करके मैया जो है दे देती है। और कढ़ी बना करके मधुमंगल को दी और कही बेटा तू इसे लेके चले जा, तेरे लाला तो बड़े समझदार हैं। और मैया जो है उसी को दे देती है, और मधुमंगल भैया उसको पकड़े, अब पकड़ करके जाने लगे। तो मार्ग में सोचने लगे, बोले ब्रज की मुखिया का बेटा है और इतना खट्टा कैसे खिलाऊं इनको मैं, मेरे मित्र को सखा को खट्टा कैसे खिलाऊं, छुपा के कहीं रख देता हूं। लेकिन ये भी तो बड़ी समस्या, छुपा के रख दूंगा तो सुगंध से लाला जान जाएंगे। एक काम करता हूं, मैं ही इसको उठाता हूं और मैं ही पी जाता हूं रास्ते में। तो रास्ते में आधे रास्ते में मधुमंगल भैया ने क्या किया, बोले उसको उठाया और उठा करके गटागट 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 पीने लगे। अब पीने लगे तो पूरा का पूरा शरीर में गिरने लगा।
पीने जब लगे तो पूरे शरीर में गिर गया और भगवान कन्हैया ने देखा, जान गए भगवान कन्हैया, इशारा करने लगे, चिल्लाने लगे, ओ मधुमंगल, अरे भैया अकेले अकेले स्वाद मत लो, मैं भी आ रहा हूँ, अकेले अकेले स्वाद मत लो, मैं आ रहा हूँ, रुको 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 रुको। बातों को सुन करके प्यारे भक्तगण मधुमंगल और तेजी से पीने लगा, पूरा शरीर में गिरने लगा। भगवान दौड़े दौड़े आए और जितना शरीर में जो कड़ी गिर रहा था उसी कड़ी को भगवान अपनी जीभ से स्वाद लेने लगे। उसी जीभ में कड़ी को स्वाद से चखने लगे भगवान। ब्रह्मा जी देख रहे हैं ऊपर से बैठ करके, ब्रह्म है भगवान हूं कह रहे हैं और बोले जूठा खा रहे हैं, जो शरीर में गिरा है उसे चाट रहे हैं, ये क्या किया जाए, ये कैसे है, ये ब्रह्म तो नहीं हो सकती है। ब्रह्मा को अहंकार आ गया। अब ब्रह्मा को जब अहंकार आया तो ब्रह्मा ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के गैया, बछड़ा, गोप ग्वाल, छोटे छोटे सब को क्या किया, ब्रह्मा ने चोरी कर लिया। गाय को चुरा लिया, बछड़ों को चुरा लिया और चुरा करके ब्रह्मलोक ले आए। भगवान जीभ से स्वाद ले रहे हैं, स्वाद लेते लेते मन की शक्ति से जान गए और उतने ही गोप ग्वाल बछड़े ब्रज में भगवान ने उपस्थित कर दिया, किसी को हवा भी नहीं लगा। उसी को लेकर के भगवान गैया चराने जाया करते थे। 1 साल बीता, दाऊ जी को शक हो गया कि क्या लीला चल रहा है, बोले हमारे गैया बछड़ा का तो टू कॉपी लग रहा है कि नहीं, क्या किया जाए। तब दाऊ जी भैया को सारा हाल बताया, दाऊ जी भैया को पूरा बात बता दिए। बाल कन्हैया लाल जो है, ब्रह्मा जी ने एक दिन देखा क्या चल रहा है, जरा देखूं मैं। झांक करके देखा ब्रज में तो भगवान गैया चरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। अरे जो गैया मेरे पास है वो उनके पास। ब्रह्मा जी समझ गए ये भगवान की लीला है, और भगवान की लीला है ऐसा कह करके समझ गए। भगवान जो है जा करके भगवान के बोले, भगवान ने क्या किया, भगवान गए और सुंदर जा करके ब्रह्मा जी जो है भगवान की 3 बार परिक्रमा करके, परिक्रम में पादयो, 3 परिक्रमा करके वापस आ गए, क्षमा याचना मांग करके। ब्रह्मा का अहंकार टूट गया। भगवान ने कुछ नहीं कहा ब्रह्मा जी से, गाय बछड़ों को वापस लौटा दिया ब्रह्मा ने। ब्रह्मा जी वापस आ गए 3 परिक्रमा भगवान के करके। भगवान की कितनी परिक्रमा करना चाहिए नारायण की पता है आपको? भगवान विष्णु की 4 परिक्रमा होती है और विष्णु की ही अंश अवतार है कौन, नारायण और राम और कृष्ण, तो इनकी भी 4 परिक्रमा करना चाहिए, ठीक है। गणेश जी की पूजा करते हो तो 3 परिक्रमा किया करो, भगवान शिव की पूजा करते हो तो आधा परिक्रमा, दुर्गा जी की पूजा करते हो तो 1 परिक्रमा, ठीक है। सबकी परिक्रमा का विधान है प्यारे भक्तगण। वहां पर भगवान जब जंगल गए थे गैया चराने के लिए तो वहां पर अघासुर, बकासुर जैसे दैत्यों का भगवान ने नाश किया, राक्षसों का। अघासुर जो है अजगर के रूप में आया था, सब गोप ग्वाल को अंदर खींच लिया था। भगवान कूद गए, उसके शरीर को पूरा फाड़ दिया, अघासुर का कल्याण हो गया। बकासुर बगुला के रूप में आया, भगवान ने उसकी चोंच फाड़ दी। वत्सासुर आया बछड़े के रूप में और भगवान के गायों के बीच में घुस गया। भगवान असंख्य गायों के बीच उस डुप्लीकेट वाले बछड़े को ढूंढ करके निकाले और निकाल करके उसका भी राम नाम सत्य। भगवान अनेक अनेक दैत्यों को भगवान मारते गए। आगे चल करके कालिया नाग आकर के घुसा था यमुना में, तो यमुना में आकर के घुसा हुआ था। तो यमुना का जो जल है इतना जहरीला हो गया था, इतना जहरीला हो गया था कि यमुना का जो पानी है उसे कोई नहीं पी पा रहा था, ऐसी स्थिति बन गई थी। यमुना का जो जल है जहरीला बन गया था, आसपास के वृक्ष भी सूख रहे थे उसके कारण। ना गैया पी पानी, ना बछड़ी पी पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। कालिया नाग आकर के छुपा हुआ है, बैठा है यमुना में। अब यमुना से इन्हें बाहर निकालना है। क्यों छुपे हैं यमुना में, कारण क्या है? गरुड़ जी के डर के कारण। गरुड़ जी जो है इसमें आ नहीं सकते, यमुना में प्रवेश नहीं कर सकते। यमुना का बोले गरुड़ को श्राप मिला है सौभरी ऋषि का कि तुम यमुना में कभी नहीं आ सकते। अरे कालिया नाग क्यों छुपा है? डर के कारण, गरुड़ के कारण। गरुड़ से क्यों डर रहे हैं? क्योंकि कालिया नाग की जो माँ है उसका नाम था कद्रु और गरुड़ की माँ का नाम है विनीता। जितने पक्षी हैं, गरुड़ है ना और अरुण, जितने हैं सब लोग, सबकी माँ कौन है? विनीता। और जितने सांप हैं, कालिया नाग, तक्षक नाग, शेष नाग, वासुकी, सबकी माँ का नाम क्या है? कद्रु। ये किसकी पत्नियां हैं? कश्यप ऋषि की। तो विनीता जो है बड़ी रानी थी और कद्रु छोटी थी। अब ये कद्रु हमेशा विनीता से ईर्ष्या भावना रखती थी
द्वेष रखती थी, जलती थी उनसे, और द्वेष और ईर्ष्या के कारण एक दिन गद्रू ने प्रश्न किया विनीता से, बोले बहन सुन, सूर्य नारायण के घोड़े का रंग कैसा है, अगर तू मुझे बता देगी ना तो मैं जिंदगी भर गुलामी करूंगी, तुम बड़ी रानी बन के रहोगी, अगर तुम नहीं बता पाए तो तुम मेरी दासी बन करके रहोगे। बोले ठीक है चलो। पूछा गया, एक दिन पूछा, बोले बताओ सूर्य नारायण के घोड़े का रंग कैसा है। तब कहा सूर्य नारायण के घोड़े का रंग कैसा है, सफेद है। रातों रात ये कद्रू क्या करती है, जितने सांप थे सबको आदेश किया, जाओ रे सब सूर्य के घोड़े में जाकर के चिपक जाओ, लिपट जाओ, जाओ। और सूर्य नारायण के घोड़े में जाकर के चिपक गए सब घोड़े में। सुबह जब देखा विनीता ने तो बोले अरे काला काला दिख रहा है ये तो। कद्रू ने कहा तुमने कहा था सफेद, और देखो घोड़े का रंग काला है, आज से तुम मेरी दासी बन गई। जितने सांप थे सबको कहा बंदी बनाओ, इसको बंदी बना के रख लिया विनीता को। गरुड़ जी आए, कहा मेरी माँ को छोड़ दो। कद्रू ने कहा जा अमृत मांग के ला तेरे स्वामी से, नारायण का सेवक है ना तू, सवारी है ना तू, जा अमृत मांग के ला, अमृत अगर वो दे देंगे तो मैं तेरी माँ को छोड़ दूंगी, जा। गरुड़ जी आए, और गरुड़ जी आकर के भगवान से सारी बात कहे, बोले प्रभु ऐसी ऐसी बात है, अमृत दे दो मुझे। भगवान ने कहा देखो गरुड़, अगर अमृत मैं दे दूं और तुम ले जाकर के अपनी माँ को दे दोगे, तुम्हारी जो माँ है वो सारा अमृत जो है अपने बच्चों को पिलाएगी, जितने सांप हैं सबको पिला देगी, तो संसार में सांप ही सांप दिखेगा, कोई बचेगा नहीं। भाई अमृत पिलाएंगे। एक काम करो, तुम जाओ अमृत की कलश को लेकर के दिखाना, अमृत के कलश को। तुम्हारी माता जी को जब वो छोड़ देगी कद्रू, तो उतने में हमारे पार्षद आएंगे और उस अमृत के मटके को ले जा करके भाग जाएंगे। ठीक है, वैसे ही किया। गरुड़ जी महाराज अमृत का कलश लेकर के आए, और अमृत का कलश लेकर के जैसे ही आए गरुड़ जी महाराज ने अपनी माँ विनीता को छुड़ाया। उतने में भगवान के पार्षद आए और अमृत के कलश लेकर के उड़ गए। सांपों की माँ को अमृत का मटका नहीं दिए। जब भाग रहे थे पार्षद अमृत के कलश को लेकर के, और ये जितने सांप हैं सब अमृत को दौड़ा रहे थे, तो 2 बूंद अमृत गिर गया। कहाँ? कदम्ब के वृक्ष में, और 1 बूंद टपका है कुशा में। कुश जो होता है ना, उस कुश में गिर गया। कुश में जो अमृत गिरा उसको जितने सांप थे जा करके चाटने लगे, लेकिन कुश अमृत पी चुका था, इसलिए कुश जो होता है वो पवित्र है। कुश अगर सूख भी जाए तो पितृपक्ष में उसमें जल देते हैं ना, कुश में 10 साल भी हो जाए फिर भी पवित्र होता है, क्योंकि अमृत टपका है उसमें। और जा करके कुश को जब चाटे जितने सांप, तो सांपों का जो जीभ है वो सामने से फट गया। उसी दिन से आज तक जितने सांप है उसके जीभ को देखना फटा रहता है। देखिए वो जीभ, किसका जीभ? अपना जीभ नहीं, सांप का बोल रहा हूं। सांप का अपने जीभ को तो रोज देखते हो, डंग क्लीनर करते समय। सांप के जीभ को देखे हो नहीं? जब जीभ निकालता है तो कैसे निकालता है? जीभ निकाल के बताओ, सांप जीभ कैसे निकालता है? माधुरी दीदी निकाल के बताओ। अब अच्छा ट्रायल करते हो। प्यारे भक्तगण, उसी दिन से सांपों का जो जीभ है वो सामने से फटा रहता है। आप जैसे अमृत को पार्षद जब लेकर के गए, तब गरुड़ जी का दिमाग खराब हुआ। मेरी माँ को लोग कैद करके रखे थे, और जितने सांप थे सबको गरुड़ जी दौड़ा दौड़ा के मारने लगे। कोई चले गए इधर, कोई चले गए इंद्र के सिंहासन के नीचे छुप गए, कोई चला गया इधर। कालिया नाग उसमें से आके छुप गया यमुना में। और यमुना में आकर के जब छुपा तो यमुना में गरुड़ जी जा नहीं सकते, और यमुना का पानी इतना जहरीला, तो अब निकाला कैसे जाए इसको? बड़ा विडम्बना है, कैसे निकाले? भगवान ने दिमाग लगाया, बोले गेंद का आयोजन करते हैं, हाँ? कंदुक क्रीड़ा। भगवान जो है गेंद का आयोजन किए, और गेंद मतलब क्रिकेट मैच। भगवान अपने मित्रों को लेकर के आए यमुना किनारे और क्रिकेट मैच खेलने लगे। भगवान बॉल फेंके, उनके सखा बल्ला घुमाते गए। उसमें से भगवान ने जैसे ही बल्ला पकड़ा, बल्ला घुमा के मारा, तो बाल कहाँ गया? सीधा यमुना में। और यमुना में जब बाल गया, और यमुना में जैसे ही बाल गिरा, तो सारे सखा कहने लगे, बोले लाला अंदर नहीं जाना, बोले कोई राक्षस छुपा है। अरे चिंता ना करो, मैं भी जाता हूँ और जाके बॉल लाता हूँ, गेंद लाता हूँ। अरे ना मत जाओ, अरे हम मथुरा जब भेजेंगे, और मथुरा हमारे बाबा लोग जाएंगे, और मथुरा जब जाएंगे तब वहां से बॉल, नया नया बॉल लेकर के आएंगे, चिंता ना करो, ऐसा कहा गया।
भगवान नहीं माने, कहे चुपचाप रहो तुम लोग, मैं भी जाता हूँ। भगवान इधर दौड़े दौड़े जाके यमुना में छलांग लगा दी। सारे सखा जा करके यशोदा मैया को बताया, नंद बाबा को, सब डर के यशोदा मैया नंद बाबा सब यमुना किनारे खड़े हो गए। और भगवान जैसे ही यमुना में जब कूदे, और यमुना जब कूदे तब क्या देखी वहां पर कालिया नाग आराम से सोया है। और कालिया नाग सोया है और कालिया नाग की पत्नियां सुंदर उनकी सेवा कर रही हैं, पैर दबा रही हैं। भगवान की सुंदरता को देख करके इन्होंने कहा, अरे उठाओ अपने स्वामी को, बड़े आराम से सोया है यहाँ। नाग की पत्नियों ने कहा, अरे ये छोटा सा बच्चा कहाँ से आया है तू, यहाँ से निकल जा। अगर हमारे स्वामी जग गया तो तेरी खैर नहीं रहेगी, क्या यहाँ से। तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे ना। अच्छा बोले नाम बता, क्या तेरा नाम क्या है। अरे सुन रे नागिन। नागिन ने क्या कहा, कौन दिशा से आयो रे बालक, का है तुम्हारे नाम, माता पिता का नाम बता दो, का है तुम्हारे ग्राम। भगवान कन्हैया ने कहा, सुन रे नागिन, उत्तर दिशा से आया हूं मैं। उत्तर दिशा से आया हो नागिन, कृष्ण हमारे नाम हो, माता पिता नंद यशोदा गोकुल हमरे राम। उठाओ अपने स्वामी को। नहीं उठाना है। अच्छा नहीं उठाओगे, ठीक। भगवान कन्हैया ने कालिया नाग के पुंछ में पांव को रख दिया, और कालिया नाग के पुंछ में पांव को रखा, और पांव को रख करके मसलने लगे। और जैसे मसलने लगे, दर्द जब हुआ, कालिया नाग फन मारते हुए उठा। और कालिया नाग जब फन मारते हुए उठा, इधर उधर भगवान इधर उधर कूदने लगे। तो भगवान जब कूदे तो भगवान के ऊपर भी जहर का रंग चढ़ गया। और जहर का जब रंग चढ़ा तो भगवान हो गए श्याम रंग के। कौन से रंग के? श्याम रंग के हो गए भगवान। हाँ, भगवान का रंग तो श्याम ही है, लेकिन आज जब कालिया नाग के जहर का रंग जब चढ़ा तो गाढ़ा गाढ़ा दिखने लगे भगवान। गाढ़ा मतलब घने, तो नाम पड़ गया भगवान का घनश्याम। क्या नाम पड़ा? घनश्याम नाम पड़ गया। बोलो घनश्याम भगवान की। भगवान ने कालिया नाग से कहा, देख कालिया नाग तू यहाँ से निकल जाए, ऐसे में तेरी भलाई है। कालिया नाग ने कहा, बोले ऐसे तो ना जाओ, मेरे साथ युद्ध करना होगा। भगवान ने कहा, बोले अच्छा बेटा ठीक, युद्ध करेगा, ठीक आजा चल। और युद्ध करते करते भगवान को ऐसे लपेट लिया ये कालिया नाग। भगवान ने अपने शरीर को फुलाना चालू किया। फुलाना जब चालू किया तो चमड़ी उखड़ गई कालिया नाग की, और भगवान कूद गए। कूद करके युद्ध होने लगा। युद्ध करते भगवान मारे मुश्किल, मार करके भगवान चढ़ गए कालिया नाग के ऊपर। और कालिया नाग का जो फन था उसमें चढ़े भगवान, नाचने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे भगवान, नृत्य करने लगे। और एक एक पैर में भगवान जो है 7 पहाड़ों का आवाहन कर दिया भगवान ने। कितने पहाड़? जोर से बोलो। 7 दूनी 14 पहाड़ का वजन ये झेल नहीं पाया। कांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, फम 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 फनन ऊपर नाचत बनवारी। नाचने लगे भगवान कालिया नाग। कालिया नाग कहे, भगवान माफ कर दो। खून की धार बहने लगी पूरी। प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। देखो कालिया नाग, तुम यहाँ से चले जाओ भैया, ऐसे में तुम्हारी भलाई है। जब से तुम यहाँ से गए हो हमारे ब्रज वाले पानी नहीं पी पा रहे। प्रभु मैं यहाँ से जाऊंगा तो गरुड़ मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। चिंता ना करो, तुम्हारे सिर पर मेरे पैरों का पदचिन्ह बना हुआ है, जिसे देख करके गरुड़ तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। चलो। भगवान चढ़ गए और सुंदर बंसी बजाते हुए भगवान ऊपर चले आए। बोलो बंसी वाले की। सुंदर भगवान जो है बांसुरी बजाते बजाते ऊपर चले आए। बांसुरी का जो धुन था बड़ा प्यारा था। यशोदा मैया को तो चक्कर आ गया था कि मेरा लाला अंदर चला गया है, कुछ हो थोड़ी गया। डर गई सब, और डर गए। जैसे सब डर गए प्यारे, तो मैया जैसी बांसुरी का आवाज जब सुनी तो उतने में सुंदर सब खड़े हो गए वहां से। और जैसे सब खड़े हुए, लाला को देख करके सब आनंद मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे। सुंदर सुंदर भगवान यमुना किनारे सुंदर बांसुरी बजाने लगे। और यमुना की उस सुंदर कल 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 आवाज और बांसुरी की आवाज को सुनकर के सब नृत्य करने लगे। कितना सुंदर तो नजारा था प्यारे। बांसुरी की आवाज को सुन करके सब आ गए। ब्रज से राधा रानी सब पधारे। प्यारे भक्तगण देखो,
ब्रज जो व्यक्ति जाता है उस पर राधा जी की ही कृपा होती है, श्री जी की ही कृपा होती है, वही ब्रज जा पाता है। समझ रहे हो ना? और राधा जी की जिसके ऊपर कृपा नहीं वो ब्रज नहीं जा सकता। श्री जी की कृपा, जितनी लीलाएं हुई हैं उस पे श्री जी की भी कृपा है, श्री जी का भी शक्ति है प्यारे। हाँ? सारे लोग खुशियां मनाने लगे, आनंद मनाने लगे जब लाला यमुना से बाहर आए। और यमुना से जैसे लाला बाहर आए, सुंदर आनंद उत्सव मनाने लगे। भगवान ने काल्यानाग के अहंकार को तोड़ा। भगवान इन गोपियों के अंदर एक दोष था, वरुण दोष, भगवान उनको हटाना चाहते थे। ये जितनी गोपिकाएं थी ये क्या करते थे, अग्घन के महीने में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके यमुना में स्नान करने जाते थे। और यमुना में स्नान करने जाते थे ना तो बिना कपड़े के नहाते थे लोग, और बिना कपड़े के लोग नहाया करते थे तो इनको वरुण दोष लगा हुआ था। कौन सा दोष लगा था? जोर से बोलो। वरुण दोष लगा था इनको। तो भगवान को वरुण दोष इनका दूर करना था। एक दिन भगवान आए और इन गोपियों से कहे, देखो गोपियों, तुम लोग बिना कपड़े, आप लोग बातें ना करो, निवेदन चाहूंगा मैं, जितने बीच में माताएं बैठी हैं सब शांति से कथा सुने। जितने ब्रज की गोपिकाएं थी सबके बीच में एक दिन भगवान आकर के कहे, देखो गोपियों, तुम लोग बिना वस्त्र के यमुना जी में स्नान करते हो, और स्नान करने के बाद में कात्यायनी मैया के मंदिर में जाकर के पति के रूप में मुझे मांगती हो, तो बात ठीक है। कात्यायनी च महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपसुतम देवी में पति में गुरुते नमः। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम लोग बिना वस्त्र के स्नान करते हो, ये बात शोभा नहीं देता। तुम सबको देखो, दो अपराध होता है, दो प्रकार का अपराध। जलाशय में निर्वस्त्र होकर के स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दो अपराध हो गया है। बोले पहला लौकिक और दूसरा धार्मिक। धार्मिक अपराध यह है कि जल का स्वामी है वो है वरुण, और यदि हम जल में निवस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो वरुण देव जी नाराज हो जाते हैं, वरुण देवता का अपराध हो जाता है। लौकिक अपराध है, दूसरा अपराध है लौकिक अपराध। लौकिक अपराध मतलब यह है कि बोले बिना वस्त्र के स्नान जब करते हैं तो आप लोग नारी हो और कोई मंचला व्यक्ति तुम्हारे कपड़ों को उठा करके जब ले जाए तब तुम क्या करोगे? किसको पुकारोगे? इसलिए बिना वस्त्र के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने समझाया पहले, तो ये गोपियां नहीं मानी। रोज स्नान करने जाया करते थे और रोज स्नान करने जाया करते थे और स्नान करने जाती थी और कात्यायनी मैया के मंदिर में जाके प्रार्थना करते थे। बोले हे माँ, पति के रूप में वो नंद का जो छोरा है उसे हमें प्रदान करना, ऐसा कहते थे। प्यारे भक्तगण, ये नहीं माने, नहाते थे बिना वस्त्र के। एक दिन भगवान पहुंच गए प्रातःकाल 4 बजे, और भगवान इन सारी गोपियों के वस्त्र को चुरा करके कदम्ब के वृक्ष में जा करके बैठ गए। ये सब गोपियां स्नान कर रही थी। एक गोपी ने कहा, अरे देखो कदम्ब के पेड़ में कितने सुंदर लाल हरा काला पीला फूल खिला है। एक गोपी ने कहा, अरे ध्यान से देख, उसके पीछे कौन बैठा है? हमारा कन्हैया बैठा है। सबके कपड़ों को तो चुरा के ले गया है। सब हाथ उठा के मांगने लगे, दे दो लाला, दे दो लाला। भगवान ने कहा, तुम ऐसे सब नहीं मानोगे, अब आओ हाथ उठा के वस्त्र ले जाओ। वरुण दोष भगवान को इन सब का दूर करना था। अब भगवान ये परीक्षा ले रहे थे कि भगवान को आगे रास करना था ना, तो रास में कौन सम्मिलित हो सकता है, कौन अपने देह को छोड़ करके, कौन लोक लाज को छोड़ करके मेरे पास आ सकता है, ये भगवान परीक्षण कर रहे थे। इसलिए भगवान की परीक्षा में सब पास हो गए, तभी ये गोपगोपाल 6 महीने तक अपने घर को छोड़ करके भगवान के पास थे। उस रास में वरुण दोष दूर करना था। वरुण दोष दूर कैसे होगा? पर पुरुष के सामने जाने से वरुण दोष दूर होता है। पुरुष कौन है वहां? सूर्य नारायण, सूर्य का उदय होने वाला था। भगवान बाल कन्हैया तो अभी छोटे बच्चे हैं ना, 5 साल 5.5 6 साल के बच्चे हैं। भगवान सब आए और भगवान ने सबको अपना उनका वस्त्र जो है प्रदान किया। वरुण दोष को भगवान ने दूर किया। प्यारे भक्तगण, गोपियां बिचारी सोचने लगी, ये तो ईश्वर है, इसके सामने लज्जा करने से क्या मतलब? इनके सामने लाख कपड़ा पहने हम। कृष्ण है कौन? ईश्वर। गोपी कौन है? जीव। वस्त्र है अविद्या। समझ रहे हो ना? और कृष्ण रूपी ईश्वर ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्र को भगवान ने चुराया है, और चुरा करके भगवान ने सबका दोष दूर किया है। प्यारे वरुण दोष भगवान ने इन सब का दूर किया।
प्यारे भक्तगण, आगे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों के सारी इच्छाओं को पूर्ण करते थे। प्रश्न ये है कि ब्रजवासियों का कृष्ण सब कुछ है, उनका मित्र कृष्ण है, उनका पुत्र कृष्ण है, उनका भाई कृष्ण है और उनका स्वामी कृष्ण है। ब्रह्मा जब इतने सरल रूप में मिल गए, फिर कहीं और भटकने की इनको जरूरत ही नहीं है प्यारे, है ना। लेकिन ये ब्रज वाले आज भी भटक रहे हैं। जब भगवान साक्षात कृष्ण ब्रज में हैं इनके साथ, फिर भी ये ब्रज वाले जो हैं इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र का यज्ञ करते थे ये लोग। किसका यज्ञ करते थे? इंद्र का यज्ञ करते थे। हजारों मन तिल, हजारों मन जौ, हजारों मन चावल और हजारों मन बोले सामग्री ला करके इंद्र की पूजा किया करते थे, यज्ञ करते थे। प्यारे भक्तगण, भगवान ने सोचा मैं ऐसा कुछ नाटक करूं कि इंद्र का अभिमान दूर हो जाए, पूजा बंद हो जाए और सर्वोच्च पूजा का फल गिरिराज जी को प्राप्त हो जाए और इन ब्रजवासियों को पूजन का फल प्राप्त हो जाए। वास्तव में अगर मैं आपको बताऊं तो गिरिराज जी महाराज, समझ रहे हो ना, कलयुग में भारत में प्रत्यक्ष कोई देव है तो दो देव आज भी प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है। पहला कौन? ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ जी और दूसरा दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी महाराज, है ना, तिरुपति बालाजी महाराज। प्यारे, ये दो ही प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है आज भी कलयुग में। पहला गोवर्धन जो साक्षात है और दूसरा दक्षिण भारत में तिरुपति जी। ये दोनों का दर्शन करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल जाना। प्यारे भक्तगण, गोवर्धन जी महाराज की परिक्रमा जो है होती है 21 किलोमीटर की, 7 कोस की तो है परिक्रमा। लोग दौड़ दौड़ के परिक्रमा लगाते हैं, बड़ा आनंद आता है। वेंकटेश प्रभु कृष्ण के बाल रूप ही है, इसलिए उन्हें बालाजी कहते हैं। समझ रहे हो ना। रामानुज संप्रदाय के दो प्रधान इष्ट हैं, श्री वेंकटेश प्रभु, ठीक है, और भगवान श्री नारायण। देखो प्यारे भक्तगण, बाल कन्हैयालाल भगवान ने सोचा कि आज मैं गिरिराज जी महाराज की पूजा करवाऊं इन ब्रज वालों से, ठीक है। और भगवान ने लीला किया। जब ब्रज वाले इंद्र की पूजा करने के लिए नाना प्रकार की सामग्री बना रहे थे, यशोदा मैया भी अपने रसोई में नाना प्रकार की सामग्री बना रही थी, तो बाल कन्हैया आए और बाल कन्हैया आ करके पूछने लगे। क्या पूछने लगे? माँ क्या बना रही हो तुम मैया? तब मैया ने कहा कि बोले जा अपने बाबा से पूछ, अपने बाबा से जा करके तो पूछ कि बोले मैं क्या बना रही हूँ। और बाबा से जा करके पूछा, बोले बाबा एक बात बताओ, ये बड़े बड़े पकवान आज मैया क्यों बना रही है? एक पकौड़ी मुझे दे दी तो क्या होता, डांट करके भगा दी मुझे, क्यों बना रही है मैया पकवान? देख लाला, बात ऐसा है, समझाने लगे कि पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्म मूर्तयाते भीर्वर्षन्ति भूतनाम प्रणम जुनपया। मेघों के स्वामी इंद्र हैं बेटा, और इंद्र वर्षा करते हैं, उसी से हमारी खेती होती है, फसल होती है। तो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए प्रत्यक्ष भगवान है हमारे, उसी की पूजा के लिए हम लोग जो है बेटा, हमारी भूमि हरी भरी बना रहे, अन्न की कमी न मत हो, इसलिए हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया बोले बुरा मत मानना बाबा। बोले क्या? कर्मणा जायते जंतो कर्मणो विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणा वाभि पद्यते। बाबा, जीव का जन्म कर्म से होता है। आप लोग कहते हो पूजा करते हैं फल मिलता है, वर्षा होता है, सब गलत है। हम जो कर्म करते हैं उसके अनुसार भगवान हमें फल देते हैं। जीवन मरण मृत्यु, जीव संसार में आया है तो मृत्यु भी उसके कर्म से होगा। प्यारे भक्तगण, ऐसा समझाने लगे। जीव की जो जन्म कर्म से हो, जीव की मृत्यु कर्म से हो बाबा। ईश्वर नाम की कोई चीज है तो वो भी फल वही को दे जो कर्म करे, और कर्म प्रधान होता है। बाबा आप एक काम करो, आप लोग बरसों से इंद्र की पूजा कर रहे हो, लेकिन इंद्र आकर के दर्शन दिया है क्या? बोले ना। इसलिए आप लोग एक काम करो, गिरिराज की पूजा करते हैं। देखो गिरिराज अपनी तलहटी में हरे भरे घास उगाता है और हमारी गौ माता उसे चरने जाती है। जाती कि नहीं जाती है? हरा भरा घास उगता है गिरिराज जी में, गौ माता चारा चरने जाते हैं और उससे सुंदर क्या होता है? दूध दही माखन कितना सारा प्रदान कर रही है हमारे गिरिराज जी। तो आप एक काम करते हैं, चलो गिरिराज की पूजा करते हैं बाबा। एक बार उनको अपना प्रधान प्रत्यक्ष रूप से विराजमान है, एक बार मेरी बात मान लो और सारे ब्रज में दुहाई लगा दो। ब्रज में दुहाई लगा करके बोले ब्रज वालों को कहो कि नाना प्रकार के भोग बना करके लाए, गिरिराज की पूजा करेंगे। तो नंद बाबा ने कहा कि बोले लाला देख, हमारी 3 शर्त है। पहली शर्त, गिरिराज जी को हमारी टूटी फूटी सेवा से खुश होना पड़ेगा, हो जाएंगे।
दूसरी शर्त क्या है? तुलसी दल छोड़ दी गई, थाली सज गई, आंख बंद कर ली गई, भोग लग गया, हम ऐसा नहीं मानेंगे। तेरे गिरिराज जी महाराज को प्रकट होकर हमारे भोग को स्वीकार करना होगा, करेंगे। तीसरा शर्त, इंद्र महाराज अगर नाराज हो गए, उसकी पूजा बंद हो गई और वही नाराज हो गए, कुपित होकर के अगर वर्षा कर दिए तो उस वर्षा से बचाना होगा, बचाएंगे। चलो अब ब्रज में लगाया, ढोल बजाया, ब्रज में ढोल बजा करके पूरे ब्रज में दुहाई लगाया गया और सारे ब्रज वाले जो है सुंदर बना बना करके डाले के पकवान। हुरचन है खीर मोहन की, खिरशा और खुरमी है, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन धार मेवा बाटिकी, मठरी में सुरपाक है, पेड़ा रसगुल्ला संग में रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गाठिया सकल पारे है, और मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लाई है। सारा सामग्री आया है ब्रज में आ जा। समझ रहे हो ना? सारे लोग जो है नाना प्रकार के व्यंजन बना के लाए, कोई छेने के रसगुल्ले, कोई छेना का रसभोग, गुलाब जामुन, पेड़ा, जलेबी, खट्टा चावल, मीठा चावल, नाना प्रकार के फल फूल लाहा सब आया है। मगज के लड्डू, बेसन के लड्डू, कलाकंद, बालूशाही सब आया है। और सब लोग भोग लगा कर लेकर के आए और सुंदर भोग लगा के भोग लेकर के आए बनाने। गिरिराज जी की पूजा के लिए सांडिल्य ऋषि को बुलाया गया और भोग को सजाई गई, स्नान कराया गया। भगवान 4 भुजा वाले रूप में प्रकट हो गए, 4 हाथ वाले गिरिराज जी महाराज। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। 4 हाथ वाले गिरिराज जी प्रकट हो गए, मन से जल की धार को प्रकट कर दिए। नाम बताया मानसी गंगा। कौन सी गंगा? मानसी गंगा महारानी की जय हो। मानसी गंगा कहाँ है? वृंदावन में। मंदाकिनी गंगा है चित्रकूट में, ठीक है। और भागीरथी गंगा है प्रयागराज में। सांडिल्य मुनि पंचोपचार पूजा कराए। कन्हैया बोले नेत्र बंद करो व्रतवासियों। जैसे नेत्र बंद किए गिरिराज जी प्रकट हो गए और 4 भुजा धारण करके भगवान भोग पाने लगे। 4 भुजा से उठा उठा के खाने लगे। व्रतवासियों ने कहा लाला, ये जो गिरिराज जी महाराज है उसका जो चेहरा है वो तुझसे मिल रहा है। अरे नाना, मैं थोड़ी हूँ, गिरिराज जी महाराज है, चलो चलो प्रणाम करो। लेकिन भगवान ही अपना स्वरूप वहां बैठा है, किसी को पता नहीं चला। सुबह से शाम हो गया, सब उठा के खा रहे हैं गिरिराज जी महाराज। हाँ, पाते गए 3 दिन हो गया। 3 दिन तक लगातार खाते गए। मधुमंगल ने लाला से कहा, सुन लाला, बोले क्या बात है, देख तेरे गोवर्धन जी बड़े भूखड़ हैं क्या? बोले 3 दिन हो गया, खाए जा रहे हैं 3 दिन हो गया। हाँ, कन्हैया बोले प्रेम से खिला रहे हो तो खाएंगे ना, खाने दो। हाँ, प्यारे भक्तजन, ऐसे ऐसे सब लोग जो है भोग लगाने गए। गोवर्धन नाथ भोग पा रहे हैं, ब्रजवासी जोर जोर से जयकार लगा रहे हैं। इतना जोर जोर से जयकार लगाया ब्रजवासी जो है कि जयकारा इतने जोर से लगा कि जयकारे का आवाज इंद्र के कानों तक चला गया। और इंद्र जो है कहे अपने गणों से, जाओ देखो ये ब्रजवासी किसकी पूजा कर रहे हैं। झांक करके देखे तो गोवर्धन की पूजा चल रही है। आप लोग कब करते हो गोवर्धन की पूजा? दीपावली में। बहुत सुंदर। कैसे करते हो? गोवर्धन बना के और क्या खिलाते हो? बड़ा, पूड़ी, जिमिकन, कोचई, कोहड़ा, मुरई, है नहीं? हाँ, बहुत सज्जन यही सब खिलाते हो। भगवान जिमिकन खाए है? कौन के ही खाए है? भगवान हाँ कोहड़ा खाएगा? कब खाए? भगवान को 56 प्रकार का भोग लगाया करो। केवल भगवान को मसूर का दाल भोग नहीं लगता, ठीक है, बाकी 56 प्रकार भोग लगाओ भगवान को। गिरिराज जी महाराज की पूजा करने के फायदे क्या है पता है? कभी घर में अन्न की कमी नहीं होती। 56 भोग लगाओ और 56 भोग लगा करके सुंदर पूजा करना चाहिए गिरिराज जी महाराज की। और उसके पहले क्या करते हो? दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी पूजा करने के बाद क्या करते हो? लक्ष्मी फटाका फोड़ते हो।
पहले पूजा की फोटो की धज्जी उड़ाते हो हैं? और क्या करते हो लक्ष्मी पूजक दिन? क्या करते हो? है कि नहीं? चिड़ी क्या बोलते हैं उसको? और हुकुम और क्या? इक्का फिक्का क्या? मैं तो जिंदगी में नहीं खेला ताश, मेरे काश तक नहीं आया खेलने। ट्रेन में सब भक्त जब जाते हैं साथ में, चलो गुरुजी क्या उसको बोलते हैं, चिड़ी मार क्या बोलते हैं, 3 पत्ती खेलेंगे। हमको आज तक नहीं आया 3 पत्ती क्या होता है, 4 पत्ता क्या होता है। इतना जानते हैं 3 पत्ती बेल पत्ते का होता है, वही जानते हैं बस, बाकी कुछ नहीं जानते। पढ़ाई में भी आए थे एक बार हमारे फर्स्ट ईयर में, जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो उसमें स्टैटिक्स एक कोर्स था हमारा, उसमें आया भी था गणित में, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दिए उसको हम। और ताश तो खेलना ही नहीं चाहिए है कि नहीं? सब लोग खेलते हैं, अच्छे अच्छे देखा हूं मैं, वाह ते खेलता बनू। बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, अच्छे अच्छे देखा हूं मैं, वाह खेला जाता है, शुभ होता है, ऐसा करके बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, उसमें कलयुग का वास होता है। तो प्यारे भक्तगण, इंद्र ने जब देखा कि बोले ये व्रतवासी आज हमारी पूजा नहीं कर रहे हैं, क्रोध में आ गए, गुस्सा में आ गए। गुणम सावर्तकम नाम में घनाम चांद कारणम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यं शाहे समान्युतः। बोले मेघ सावर्तक मेघमाला इधर आओ। ये कौन है मेघमाला मेघ सावर्तक? घने घने बादल हैं। आदेश कर दिया जाओ इतना बारिश करो, ब्रज में इतना बारिश करो ये ब्रज वाले भीग जाए। अब ब्रज वाले जो है डर गए, अब बारिश होने वाला है, खूब बारिश खूब बारिश खूब बारिश खूब बारिश, तड़ 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 बड़ी जोर जोर से बारिश, काले पीले बादल आ गए। ब्रजवासी रोते रोते कन्हैया की शरण में आ गए, लाला हमारी रक्षा करो। गोविंद ने कहा चिंता ना करो, कैसे खीर में नमक डाल रही है इंद्र। कन्हैया बोले आप चिंता मत करो, सब लोग आंख बंद करो और गिरिराज जी महाराज का ध्यान करो। सारे लोग जो है आंख बंद किए और गिरिराज जी महाराज का ध्यान करने लगे। गिरिराज जी महाराज का सारे लोग जो है ध्यान करने लगे। ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज जी महाराज की आप लोग पूजा कर लीजिए, आरती पूजा कर लीजिए। हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 गिरिराज धरण प्रभु
प्रभु तुम्हारी शरण। सुंदर ब्रज वाले जो हैं 56 प्रकार के भोग लाए और 56 प्रकार का भोग ला करके सुंदर पूजन करने लगे हैं। और 56 प्रकार का भोग लगा है भगवान को। इंद्र जो है बारिश करना चालू कर दिया। ऐसा बारिश किया ब्रज वाले दंग रह गए। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। सारे लोग कहे चलो 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 चलो। सब मिलकर के उठाते हैं किसको, गोवर्धन जी को। और जैसे ही सब लोग मिलकर के गोवर्धन पर्वत को उठाए तो सब लोग क्या भैया, स्वयं भगवान जी अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नखाग्र पर भगवान ने धारण कर लिया। इसको धारण कर लिया, नखाग्र पर भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। 7 साल का छोरा है और 7 दिन और रात तक भगवान ने धारण किया। इसको धारण किया, किसको धारण किया, गोवर्धन पर्वत को। भगवान जो है 7 साल के हैं और 7 दिन रात तक भगवान जो है अपनी छोटी सी उंगली पर गिरिराज जी को धारण करके रखे। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया है, सुदर्शन हाँ, और जितनी बारिश हो रही सबको काट, ताकि बारिश बीच में ना गिरे, आजू बाजू गिरे। अगस्त ऋषि का आवाहन किया, अगस्त जी आप आओ और जितनी बारिश हो रही है पीते जाओ, ब्रज में कीचड़ ना हो और ब्रज में कोई कीचड़ ना हो, ऐसा कहे। और इंद्र बारिश कर करके थक और बारिश कर करके थक गया। इंद्र जो है भगवान की शरण में आ गया। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, भगवान की शरण में आकर के क्षमा याचना करने लगा। और क्षमा याचना करके निवेदन करने लगे। भगवान ने कहा जा, मैं तुझे माफ कर दिया, तुझे दंड नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि ब्रज वालों के साथ भगवान रहे हैं 7 दिन तक। ये अवसर केवल इंद्र ने प्रदान किया। किसने दिया? इंद्र ने प्रदान किया ये अवसर। ब्रज वालों के साथ रहने का अवसर, 7 दिन तक रहने का शुभ अवसर भगवान को प्राप्त करवाया इंद्र ने। इंद्र के कारण, इसलिए भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र का अहंकार टूट गया। आइए अब दहीलूट की ओर चलते हैं। बाल गोपाल भगवान को ले आइए, मान सम्मान सहित आरती पूजा करके। और आइए दहीलूट की ओर चलते हैं हम सब जो है। अब समय का इंतजार हो रहा है। मटकी किधर बंद है? अच्छा हाँ, उधर है, ठीक, बहुत बढ़िया। आइए खूब आनंद उत्सव मनाते हैं हम लोग, दहीलूट का आनंद लेते हैं। कल के बारे में बता दूं आपको, ध्यान से सुनिए। कल जो है कथा कौन सी होगी? कल भगवान जो है रास लीला करेंगे, कंसवध होगा। और भगवान जो है द्वारिका निर्माण करेंगे। भगवान की कल शादी होगी। क्या होगी? शादी। तो कल सबको कौन सा कपड़ा पहन के आना है? पीला कपड़ा, ठीक है। हाँ, जितने भैया लोग हैं उन लोग भूरा टी शर्ट, काला टी शर्ट पहन के मत आना, सब पीला टी शर्ट पहन के आना, पीला पीला कपड़ा है। और माताएं जो है पीली साड़ी पहन के आना। अब पीली साड़ी सब पहन करके आओगे तो फिर भगवान की शादी धूमधाम से मनाएंगे, ठीक है। आइए अब हमारे बीच भगवानों का आगमन हो रहा है। और भगवान का आगमन हो रहा है, बोलो ब्रज किशोर भगवान की। आइए भगवानों का आगमन हो रहा है। आरती वहां पे ले जाके आरती करके ले आइए। सम्मान से खड़े हो जाइए। राम गोपाल जी, ममता मैया, वहां पे जाओ, आरती की थाली लेके चले जाओ। भगवानों को आरती करके लेके आना है सम्मान से। और दहीलूट का आनंद आइए हम सब मिलकर के मनाते हैं आनंद उत्सव हमारे बीच। और हम निवेदन है कि फटाखा को थोड़ा देख के फोड़े, क्योंकि फटाखा से हमारे बेंजो वाले को एलर्जी है। हमारे बेंजो वाले अभी जोर से झिझक गए थे और वो झिझक जाएंगे तो बेंजो कौन बजाएंगे, इसलिए निवेदन है फटाखा को थोड़ा दूर में फोड़े। आइए दहीलूट का आनंद लेते हैं।
सरस्वती ने स्वर दिए रे भैया और गुरु ने दिए ज्ञान हो और माता पिता ने जन्म दिया के रूप दिए भगवान हो। कि चंद्रपुर के चंद्रहास लीला सुमरा भैया और रावा के बंजारी रहो कि चंद्रपुर के चंद्रहास लीला सुमरा रावा के बंजारी हो। अरे अभनपुर के शीतला माइला सुमरा रायपुर के बंजारी हो। जय महामाई मोरे मोहबा के भैया की जय महामाही मोरे मोहबा के भैया औ अखरा के गुरु बैताले हो 64 जोगनी जसाले के भैया भुजामा हो सहाय। पूजा परे पुजेरी भैया ई पूजा परे पुजेरी भैया धो धो चौर चढ़ा रे। अरे पूजा परत मोर गोवर्धन पर्वत के लैया छोर मचा। सबके लौठी रिगी चिंगी भैया गड़बड़ हो गई कैसे? अरे बड़ा हुआ सो क्या हुआ भैया। और जैसे पेड़ खजूर हो अरे पंछी को छाया नहीं कि फल लागे अति दूर हो।
अरे लाली मेरे लाल की भैया और जित देखूं तित लाल हो और लाली देखन मैं गई कि मैं भी हो गई लाल हो। राम राज में दूध मिले और कृष्ण राज में घी रे, सोनी परिवार में चाय मिले तो फूक फूक के पी रे। लिखती हूँ खून से, कि लिखती हूँ खून से सियाही जन समझना, अरे लिखती हूँ खून से सियाही मत समझना। और बछरू ने दूध पी दिया बरवाही जन समझना। और का कथे मास्टर भैया दिल मोरे गाए गाना हरे कृष्णा हरे मोरे के गाना हरे कृष्णा हरे रामा, दिल मोरे गाए गाना हरे कृष्णा हरे रामा, दिल मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे राम। कि जय जय सीताराम के भैया और जय लक्ष्मण बलवान हो, जय राज सुग्रीव के भैया कहते चले हनुमान हो।
कई थे मोला लीलाधारी कई थे मोला लीलाधारी सुखे हाँ सुखे देवैया दुखे हरैया भगत के महापुजारी भगत के महापुजारी मोला का कहते सखी मोला कई थेरे माखन चो मोला कई थेरे माखन चो
बोला कैसे रे माखन चोर 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 चोर बोला माखन चोर बोला कैसे रे माखन चोर बोला कैसे रे माखन चोर बोला कैसे रे माखन चोर 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 बोला कैसे रे माखन चोर हाँ छोटो सो श्याम कन्हैया हाँ छोटो सो श्याम कन्हैया हे मुख मुरली बजा छोटो सो श्याम कन्हैया
राधे राधे। से मिला दे। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता, क्या लागत है मोह, तुम ही तो मेरे आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, मुझ में रह कर मुझी से पर्दा पर्दा हटाना जरूर होगा। नंदवन मोहन ब्रिज चंद्र राधिका रमन बिहारी गिरिधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी अंगद सम आंग कांतिकारी राधिका चमक कही आए रतन में आड़े बन भाले रमर सी अला कस्तूरी चंद्र सी झला ललित छवि श्यामा प्यारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की कनक में मोर मुकुट विलसे देवता दर्शन को तरसे गगन से सुमन बहुत बरसे अजय मुरचंद मधुर मृदंग ग्वालिन के संग अतुल रति गोपी कुमारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की यहाँ से प्रकट बही गंगा कलुष कलिहारिन श्री गंगा ईश्वरन से होत मोह भंगा काश्य शिव श्री जटा के बीच हरय अधिकी शरण छवि श्री बनवारी गिरिधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की भक्ति उज्ज्वल तट रे लो अज रही वृंदावन रे लो कहो दिश गोपी काल रे लो मजद विद
चंद पटत भव बंद, फिर सुन दीन दुखारी,